आर्ट और कल्चर के सिलसिले में जो हमारी सीरीज़ चलती है उसके सिलसिले का एक अगला इवेंट है। और इससे हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे ब्लैक होल में, जहाँ पर हम साइंसेस की और सोशल साइंसेस की बात करते हैं। उसके अलावा हम आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए म्यूज़िक और जो हमारे अदाकार हैं और जो कुछ हमारी फिल्में हैं या जो अच्छा काम हुआ है उसके ऊपर हम उसका एक जायज़ा पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें से भी कुछ सीखने को मिले। एक रवायती प्रोग्राम नहीं हम यहाँ पर करेंगे, एक ऐसा इवेंट करेंगे जिसमें कुछ सीखने को और कुछ समझने को मिले अपनी तारीख से। तो ये उस सिलसिले का पहला प्रोग्राम होगा जिसको हम आज शुरू करेंगे। हमारे मेहमान जो हैं वहीद मुराद के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। मेहमान हमारे हैं, मैं उनका तारुफ करवाता हूँ। उनका बुनियादी शोबा तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एरिज़ोना अमेरिका से। आज ही सुबह 5 बजे आए हैं डॉक्टर अब्दुल नादिर, और पिछले महीने उन्होंने यहाँ पर गट ब्रेन के ऊपर भी एक इवेंट किया था, और आने वाले दिनों के अंदर भी हमारे दोस्त हैं तो यहाँ पर इवेंट्स जो हैं वो अपने शोबे से मुतल्लिक करते रहेंगे। लेकिन आज जो है वो गेस्ट स्पीकर जो हैं वो हैं, उसके साथ अतर और वासिक हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, जिसमें हम आपको लाइव जो वहीद के कुछ गाने जो वहीद के ऊपर पिक्चराइज हुए, उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी गानों की पिक्चराइजेशन की, उसमें जो उनके ऊपर गाने हुए वो हम कोशिश करेंगे कि आपके इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए तो कुछ मौसीकी भी दें। तो शुरू करते हैं, अब्दुल नादिर प्लीज़। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे बात करने का। और डॉक्टर परवेज़ भाई, आप माशाल्लाह इसके रुए रवा हैं द ब्लैक होल के। तो वहीद मुराद की ज़िंदगी भी एक तरह से एक ब्लैक होल ही है, इन द सेंस दैट एवरी राइज हैज़ अ फॉल। और मैं उसको इसलिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ ऑल्सो। कराची में वो रहे, कराची में ही वो पले बड़े, और एक ज़माना था कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री अच्छी फ़िल्में बनाया करती थी। हुआ ये था कि जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान मूव हुए, जिनमें बहुत सारे फ़िल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स भी थे, और उन्होंने आके यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। तो शुरू में जो यहाँ के जो बड़े हीरोज़ थे, संतोष कुमार और दर्पण, वो उनकी फ़िल्में होती थी। हीरोइंस में सबिया खानम और शमीमारा जो हैं वो काम किया करती थी। दिस इज़ इन 47 से लेके 50s में यही लोग काम कर रहे थे। तो वहीद मुराद साहब जो हैं वो सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, निसार मुराद साहब। तो बेसिकली निसार मुराद साहब उसके बाद कराची मूव हो गए 1960s में। और वहीद मुराद की पैदाइश 1938 की थी, और उनको मैरी कुलैसो में उन्होंने दाखिला दिलवाया, कराची में मैरी कुलैसो स्कूल के अंदर। तो मैरी कुलैसो स्कूल में वो जब दाखिल हुए तो एक लियाकत अली ख़ान साहब के भतीजे उनके दोस्त बन गए, और अहमद अली ख़ान उनका शायद नाम था। तो दीज टू किड्स मेट इन मैरी कुलैसो स्कूल इन ग्रेड 1। और उन्होंने, ख़ान साहब ने फिर वहीद मुराद के बारे में बहुत सी उनके बचपन की बातें उन्होंने बताई हैं। तो एक बात जो उन्होंने बताई कि वो मतलब है कि जब उन्होंने अपने एमए कर रहे थे कराची यूनिवर्सिटी से, तो वो इंटीरियर सिंध गए, तो वहाँ पर किसी का मज़ार था। तो वहाँ पर वो फंस गए कि रात को देर से गए थे, तो वहाँ पे फंस गए। तो बहरहाल एक किसी ने, जो साहब थे, उन्होंने कहा रात आप यहाँ पे गुजार लें। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप दुआ करें जाके यहाँ पे। तो वो दोनों दोस्त जो हैं वो दुआ करने मज़ार पे चले गए। तो जब वहीद मुराद अपने दोस्त से पूछा कि भाई आपने क्या दुआ की, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये दुआ किया कि मैं एमए के अंदर फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। जब वहीद मुराद से पूछा कि आपने क्या दुआ की, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये दुआ किया कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मैटनी आइडल हीरो बन जाऊँ। और वो बन गए, वो वाकई में वो बन गए। तो उन्होंने स्टार्ट दिया एज अ फिल्म प्रोड्यूसर, क्योंकि वाले डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो बड़े बड़े लोगों का उनके घरों में आना जाना था, संतोष वगैरह के साथ। ये मैं सारी आपको उसमें दिखाना चाह रहा था। तो संतोष कुमार घर आते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट घर आते थे। तो ही हैड अ लेग अप इन द रेस इन दैट सेंस दैट ही न्यू द राइट पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री एट दैट टाइम। तो उन्होंने 2 फिल्में अपनी प्रोड्यूस की। अच्छा, एक तो एमए पास लोग वो होते हैं जो कि एक मतलब है कि क्लासेस में सुनते हैं लोगों को और इम्तहान पास करते हैं। वहीद मुराद वॉज अ वेरी वाइडली रेड पर्सन, और ये बहुत
जगह से इसका हवाला है कि बहुत किताबें पढ़ने का शौक़ था, बहुत किताबें होती थी, पढ़ते थे। तो ही वॉज ऑल्सो अ राइटर। उन्होंने अपनी जो फिल्में बनाई उसकी कहानियाँ वो खुद ही लिखते थे, उसकी स्क्रिप्ट खुद ही लिखते थे। तो जब ये 2 फिल्में उनकी प्रोडक्शन में कामयाब हुई तो फिर एक एक्ट्रेस होती थी उस ज़माने में जो काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, ज़ेबा। तो ज़ेबा ने कहा कि आप जो हैं वो फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, आपकी अच्छी शक्ल भी है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप फिल्म में हीरो आ जाएं। तो वहीद मुराद का रंग सांवला था, तो वहीद मुराद ने कहा कि भाई मुझे कौन करेगा। ही वॉज काइंड ऑफ इनसिक्योर अबाउट इट, या शायद वो शो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, स्क्रीन पे उनकी बड़ी अच्छी, ही लुक वेरी गुड ऑन द कैमरा। तो बहरहाल फिर उन्होंने ज़ेबा के साथ एक फिल्म बनाई, हीरा पत्थर। उसके वो खुद ही प्रोड्यूसर थे, खुद ही उसके वो राइटर थे। तो एक टीम बनी उस वक्त 4 लोगों की, एक परवेज़ मलिक, एक वहीद मुराद, एक मसरूर अनवर और सुहेल राना। ये 4 लोगों की एक टीम बनी। उसमें ये अपना कराची यूनिवर्सिटी में इनका साथ था, उनके साथ परवेज़ मलिक के साथ। लेकिन परवेज़ मलिक के वालिद ने उनको भेज दिया अमेरिका। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से उन्होंने सिनेमाटोग्राफी में उन्होंने अपना मास्टर्स किया। परवेज़ मलिक ने, जब हीरा और पत्थर बन रही थी तो तकरीबन आधी वो बन गई थी, तो परवेज़ मलिक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ गए। तो वहीद मुराद ने कहा बाकी फिल्म तुम डायरेक्ट करो। तो फिर हीरा और पत्थर जो है वो फिर बाकी उन्होंने खुद डायरेक्ट की और वो फिल्म बहुत कामयाब हुई। उसने गोल्डन जुबली की उस ज़माने में। अच्छा, अब ये भी एक बात याद रखें कि 60s में जो कराची था वो, या पाकिस्तान जो था, वो इस तरह का पाकिस्तान नहीं था जो कि 1979 के बाद जो पाकिस्तान बन गया। और जो लोग जिन्होंने 60s, मैं तो खैर 60s मिड 60s में पैदा हुआ हूँ, मुझे 60s इतनी याद नहीं है, मुझे 70s ज़रूर याद है। तो 70s के अंदर भी काफ़ी ओपन माइंडेड था पाकिस्तान। शुरू की जो 70s हैं वो बहुत ओपन माइंडेड होता था। तो वो जो फिल्मों में भी आप देखें तो वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस या सेंसर नहीं होता था उस ज़माने में। अच्छा, एक फ़िल्म जो है वो एक ही दिन में 20-22 सिनेमाओं में रिलीज़ हुआ करती थी उस ज़माने में। कराची में कोई 200 सिनेमा घर थे, लाहौर में होंगे 100, पूरे पाकिस्तान में शायद 1000 के करीब सिनेमा घर होते थे। तो फिल्मों का एक सर्किट था। तो उस बैकग्राउंड में 60s में जब ये फिल्में बनना शुरू हुई तो ये फिल्में उस वक्त इंडिया में भी रिलीज़ होती थी, यानी पाकिस्तानी फिल्में इंडिया में भी जाती थी। फिर 65 की जंग हुई तो वो फिर पाकिस्तानी फिल्मों की एक्सपोर्ट इंडिया में बंद हो गई और इंडियन फिल्मों की इंपोर्ट पाकिस्तान में बंद हो गई। तो हीरा और पत्थर 64 में रिलीज़ हुई थी। उसने कम्पीट किया इंडियन फिल्म से इन पाकिस्तान और इट डिड गुड बिजनेस क्योंकि उसकी कहानी अच्छी थी और उससे वहीद मुराद का एक बड़ा एक नाम बन गया एज ए हीरो, क्योंकि उसके गाने बहुत पॉपुलर थे, लोगों ने उन्हें पसंद किया, ज़ेबा के साथ पसंद किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये जो टीम जैसे मैंने बताया बन गई, परवेज़ मलिक, वहीद मुराद, सुहेल राना, मसरूर अनवर। मसरूर अनवर वॉज अ राइटर, सॉन्ग राइट करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर अगली फिल्म बनाई अरमान। इसका गाना आज भी बहुत लोग सुनते हैं, कोको कोरीना, अकेले ना जाना। तो जब अरमान रिलीज़ हुई तो उसमें वहीद मुराद की जो कोको कोरीना में जो वो अपीयर होते हैं स्क्रीन पे, तो ही वॉज द फर्स्ट डिस्को हीरो ऑफ पाकिस्तान, रॉक एंड रोल। आई मीन ही वॉज डेफिनेटली अ रॉक एंड रोल। इट वॉज टोटली ओरिजिनल। इट वॉज हिमसेल्फ, ही वॉज नॉट कॉपिंग एनीबडी, ही वॉज जस्ट हिमसेल्फ। तो वो जो कोको कोरीना आया और उसके बाद अकेले ना जाना अरमान में 3 दफ़ा बजा उस फिल्म के अंदर, 3 दफ़ा उस गाने को, पहले एक मेल वॉइस में फिर फीमेल वॉइस में 2 दफ़ा है। उसको बहुत पसंद किया गया, वो फिल्म प्लेटिनम जुबली हो गई और फिर वहीद मुराद एक सुपरस्टार बन गए 1966 में। अच्छा, उसी वक्त मोहम्मद अली साहब भी जो हैं वो फिल्मों में अपना नाम बना रहे थे एज ए इमोशनल एक्टर। तो उनको शहनशाह जज्बात कहते थे, इनको शहनशाह रोमांस कहना शुरू कर दिया। तो ये 2 बड़े बड़े आइकॉन्स जो हैं वो 1960s के फिल्म। अच्छा, उस ज़माने में अंग्रेज़ी फ़िल्मों की भी नुमाइश हुआ करती थी, लोग बड़े शौक़ से देखते थे। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि इतनी गहराई होती है अंग्रेज़ी फ़िल्मों में कि कितनी समझ आती थी लोगों को वो अंग्रेज़ी फ़िल्में जब वो देखते थे। मतलब एक आम इंसान को शायद वो फिल्में इतनी, जो पाकिस्तान में रह रहा हो, वो शायद इतनी गहराई में समझ में ना आती हों क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड होता है, LA में हो रही हैं, न्यूयॉर्क में हो रही हैं, व्हाटएवर। लेकिन बहरहाल इंग्लिश फिल्मों का भी एक सर्किट था, मगर पाकिस्तानी फिल्मों का भी एक बहुत बड़ा सर्किट था। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फिल्में हम जैसे लोग देखते थे, क्योंकि मैंने एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लेकिन मेरी अंग्रेज़ी शायद इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे तो जब मैं फिल्में देखने अंग्रेज़ी जाता था तो मुझे तो सर के ऊपर से बाउंस कर आती थी।
लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों को मैं एंजॉय करता था। फिर ये कि वो जो भी आपके कल्चर को डिपेक्ट ज़रूर करती थी, कि आपके कल्चर में जो हो रहा है आपके उस ज़माने को वो डिपेक्ट करती थी, क्योंकि आपकी फिल्में थी, आपको कल्चर शो कर रही हैं। तो बहरहाल ये वहीद मुराद साहब की ये टीम बनी। मोहम्मद अली जो है इनके एक हरीफ के तौर पे सामने उस वक्त आए, और लोगों में उस वक्त ये था कि यार वही मोहम्मद अली साहब जो हैं वो ज़बरदस्त जज्बाती अदाकारी करते हैं। मोहम्मद अली जो थे वो एक्चुअली रेडियो पे एक सदाकार थे, रेडियो पे प्रेजेंटर थे, तो उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी और वो एक बहुत ही अच्छी इमोशनल एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे। वहीद मुराद जो हैं वो बहुत धीमे लहजे में बात करते थे, लाउड नहीं थे। रोमांटिक गानों में पिक्चराइजेशन उनकी जो थी वो बिल्कुल ही ओरिजिनल थी और उनको लोगों ने उस रोल में बहुत पसंद किया। मोहम्मद अली वहीद मुराद की एक फ़िल्म कनीज़ आई थी 1965 में, अरमान की रिलीज़ से पहले, और उसमें दोनों अदाकारों को यकजा करके उस ज़माने में एक डायरेक्टर होते थे हसन तारिक, जो कि अच्छे पढ़े लिखे अच्छी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर थे। उन्होंने उनको दोनों को कंबाइन किया और दोनों को उनके मुताबिक उन्होंने रोल दिया। वहीद मुराद वॉज ए हीरो, ज़ेबा उनकी हीरोइन थी, और मोहम्मद अली वॉज इन अ नेगेटिव रोल। निगार अवार्ड मोहम्मद अली को मिला, और आई डोंट थिंक वहीद मुराद वॉज वेरी हैप्पी कि उनको क्यों नहीं दिया गया उसमें निगार अवार्ड। 66 में अरमान रिलीज़ हुई तो वो वहीद मुराद को निगार अवार्ड मिला। उसके बाद 67 में एक और फिल्म वहीद मुराद ही के जो 4 दोस्तों ने मिलकर बनाई, उसका नाम था एहसान, और वो फिल्म भी बहुत कामयाब हुई। उसके भी कई गाने बहुत हिट थे। एक टेलीफोन पे वो गाना है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कि वो टेलीफोन कर रहे हैं और ज़ेबा नीचे बैठी हुई है, उनको पता नहीं है, और वो टेलीफोन पे उनके साथ गाना गा रहे हैं। इट वाज वेरी वेरी फेमस। तो वो फिल्म भी बहुत कामयाब हुई। उसके बाद वहीद मुराद के बारे में कहते हैं कि वो मगरूर हो गए, और उसकी वजह है कि ही वॉज लाइक इन लेट 20s एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, क्योंकि लोग उनके हेयर स्टाइल उन्हीं की तरह बनाते थे, नौजवानों में बहुत मकबूल थे। सेट पे वो जो है ना किताब लेके बैठ के किताबें पढ़ा करते थे, लाइक लोगों से कोई बात नहीं हो रही, किताब पढ़ रहे हैं, तो ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ। तो उनके जो करीबी दोस्त थे उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ। परवेज़ मलिक ने उनकी डेथ के बाद डॉन में ये लिखा कि सक्सेस रीच्ड हिज हेड एंड ही बिकेम वेरी एरोगेंट। तो उन्होंने वहीद मुराद से कहा कि यार तुम अपनी फिल्में अपने नाम से प्रोड्यूस करते हो, अब हम एक फिल्म खुद प्रोड्यूस करेंगे, तुमको हीरो लेंगे, लेकिन हम ये फिल्म खुद प्रोड्यूस करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक फिल्म बनाई दोराहा। दोराहा जो फिल्म थी उसका गाना ये शायद अभी आपने मुझे तुम नज़र से गिरा रहे हो, उस गाने के अंदर भी ये था कि वो पियानो का सीक्वेंस है कि वो उसको बजा रहे हैं और वो गाना गा रहे हैं। वो मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन वो दिखा नहीं सका। आप जहाँ पर महसूस करें तो आप बताइएगा, फिर हम वो प्ले कर देंगे, लाइव प्ले कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा। तो वो बेसिकली हुआ ये कि वो वहीद मुराद से उन्होंने कहा, परवेज़ मलिक ने, कि जब मैं फिल्म एडिट करूंगा तो जो पियानो प्लेयर है उसकी उंगलियां दिखा दूंगा, क्योंकि वो फिल्म में एडिटिंग हो जाती है ना, ये एक आदमी गाना गा रहा है, फिर दूसरे शॉट में उन्होंने पियानो प्लेयर फिर उसको कंबाइन कर लेते हैं। दैट इज़ हाउ द कंटिन्यूटी हैपन्स। वहीद मुराद ने कहा नहीं मैं वो खुद करूँगा। सोहेल राना से कहा कि तुम मुझे बताओगे कि ये किस तरह, और वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, द वे ही वाज प्लेइंग द पियानो, हाउ द सॉन्ग वाज रेंडर्ड, इट वाज अ वेरी नाइस म्यूजिक। मेहंदी हसन साहब ने उसको गाया, लेकिन जो वहीद मुराद की जो परफॉर्मेंस थी उस पर उसको भी लोगों ने पसंद किया, लेकिन वो फिल्म नाकाम हो गई। दोराहा जो थी वो इतनी नाकाम नहीं हुई, तो वहीद मुराद ने सॉर्ट ऑफ ये भी कहा कि यार देखो तुम लोगों ने बनाई तो वो नहीं चली, जो अरमान और एहसान जिस तरह से चली, हीरा पत्थर मैंने बनाई थी वो ऐसी ज़बरदस्त चली, लेकिन दोराहा नहीं चली। तो वो दोस्त फिर स्प्लिट हो गए। वो ग्रुप जो था उनका, जो पढ़े लिखे लोगों का था, वहीद मुराद के बाद जैसे कहा कि मास्टर्स की डिग्री थी, पढ़े लिखे आदमी थे, तो ये अलग हो गए। और उसके बाद फिर वहीद मुराद ने अपने तौर पे फिल्मों में काम करना दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ शुरू कर दिया, और भी कर रहे थे। उनकी एक फिल्म उस ज़माने में हसन तारिक साहब ने एक फिल्म बनाई देवर भाभी, उसका पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, एक गाना था 3 चेयर्स फॉर भाभी हिप हिप हुर्रे, वो बहुत कामयाब हुआ था वो गाना। और उसमें ये था कि सबिया जो थी वो वहीद मुराद की भाभी बनी हुई थी। फिर उसके बाद एक भेड़ चाल होती है, तो फिर हर फिल्म में वो भाभी बनने लगी कि भाई एक दफ़ा आप भाभी के तौर पे कामयाब हो गई हैं तो फिर अगली फिल्म में भी वही रोल रिपीट हुआ। एक फिल्म बनी अंजुमन, वो भी हसन तारिक ने बनाई, उसमें भी देवर भाभी थे, वो भी बड़ी कामयाब हुई, 1970 में रिलीज़ हुई थी, वो भी प्लेटिनम जुबली फिल्म थी। एक फिल्म अंदलीब आई वहीद मुराद की 1969 में, शायद आप लोगों को उसका गाना याद हो, कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे, बहुत मकबूल गाना था, बहुत लोगों ने पसंद किया। वहीद मुराद को निगार अवार्ड दिया 69 में। निगार वालों से वहीद मुराद की लड़ाई हो गई, मतलब है क्योंकि उनको 65 में कनीज़ में नहीं दिया उन्होंने अवार्ड, तो एक दफ़ा वो वहीद मुराद को इनविटेशन लेने 1970s में वहीद मुराद के पास इनविटेशन कार्ड लेने, मेरी बात हुई खुद निगार के जो एडिटर के बेटे हैं, निगार के एडिटर से भी मेरी बात हुई थी 1980s में।
और उसके बाद फिर उनके बेटे से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि हम वहीद मुराद के घर पे कार्ड देने निगार अवार्ड को कहते हैं। उन्होंने कहा कोई मैं नहीं तुम्हारी निगार अवार्ड में आऊँगा, तुम लोग जो ना ये ऐसी बांटते हो अवार्ड, और अवार्ड की कोई अहमियत नहीं है। तो ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ, ही मेड अ लॉट ऑफ एनिमीज। उसके बाद क्या हुआ कि वहीद मुराद साहब की हीरोइंस, ज़ेबा उनकी एक हीरोइन थी, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, इस पर लोगों ने मुझ पर तनकीद भी की। एक और भी मैंने कोई प्रोग्राम किया था, मसरूर अनवर साहब न्यूयॉर्क सिटी आए थे 1991 में, मैं उस वक्त अपनी रेजिडेंसी कर रहा था। जैसे मैंने बताया, मसरूर अनवर साहब वहीद मुराद की टीम का हिस्सा थे। ही वॉज अ सॉन्ग राइटर, और जीवे जीवे पाकिस्तान जो गाना है मसरूर अनवर का लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे शायर थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे। तो हमारा एक उर्दू मरकज़ था न्यूयॉर्क सिटी में, तो वहाँ पे उनको हमने बुलाया था। तो मसरूर अनवर वहीद मुराद के दोस्त थे। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कि मसरूर साहब ये कुछ बताएं वहीद मुराद के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे आप पूछें तो अगर ये जो सारे अदाकार हैं, मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद, अगर मुझसे आप पूछें कि किसको मैं बेस्ट कहूँगा तो मैं वहीद ही को कहूँगा। सॉफ्ट एक्टर था, कॉमेडी का सेंस और टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी थी कॉमेडी के अंदर, वो लोग उसको बहुत पसंद करते थे। फिर उन्होंने बताया मुझे कि ज़ेबा और वहीद मुराद की कई फिल्में शुरू में आईं जिसमें देवर रोमांटिक पेयर, उनको लोग बहुत पसंद करते थे। शादी उनकी मोहम्मद अली से हुई। तो मोहम्मद अली ने शादी के बाद, यानी शादी हुई है 67 में मेरे ख्याल से, 66 में जब एहसान बन रही थी तो वहीद मुराद को ख़बर मिली कराची में, उस ज़माने में कराची में फिल्में बनाते थे, कि ज़ेबा ने शादी कर ली। उसने कहा तो एलिज़ाबेथ टेलर बन गई हैं, ग़ालिबन तीसरी शादी थी ज़ेबा की। तो बहरहाल जब वो शादी हुई तो मोहम्मद अली ने कहा अब आप वहीद मुराद के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहीद मुराद का एक कपल था ज़ेबा के साथ, अब पता नहीं वो उसकी क्या। ये खाली वहीद ने नहीं ये बात कही, निशो की भी ये तब मैं शादी आपको ये सारी बात अभी बताऊंगा, ये सारी बात मैं आपको बताता हूँ। तो वो ज़ेबा को उन्होंने काम करने से मना कर दिया। अच्छा, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे वो चाहते थे कि वहीद मुराद और ज़ेबा को किसी ना किसी तरह से साथ देखें। तो एक पहले तो सोलो हीरोज़ होते थे, यानी वहीद मुराद अकेले ही फिल्म के हीरो हैं, और वो उसी तरह से काम करना चाहते थे, क्योंकि जब अगर एक फिल्म में 3 हीरोज़ को आप साथ ले आएंगे तो एक आदमी की अहमियत कम हो जाती है। तो वहीद मुराद ने ज़ेबा के साथ काम करना छोड़ दिया। तो लेकिन फिर 1973 में एक फिल्म बनी फूल मेरे गुलशन का। फूल मेरे गुलशन में 3 हीरोज़ थे, मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद। वहीद मुराद और ज़ेबा का देवर और भाभी का रोल था। तो मसूरन उसमें एक गाना था जिसमें देवर भाभी को छेड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो एवरन्यू स्टूडियो के 2nd फ्लोर पे हो रहा था। मोहम्मद अली 1st फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी रहे थे, बड़े गुस्से में थे कि ये क्यों, मतलब है ये इस तरह का गाना पिक्चराइज वहीद मुराद और ज़ेबा के बारे में। ये मसरूर अनवर ने मुझे खुद बताया है। कई लोग कहते हैं कि अब मसरूर अनवर बेचारे की भी डेथ हो गई, लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरी उनसे खुद बात हुई थी और उन्होंने इस चीज़ को कहा। तो देयर वाज सम इशू दैट लेकिन मोहम्मद अली और वहीद मुराद की फिर दोस्ती भी हो गई, और ख़ासतौर पर जब वहीद मुराद बहुत इनसिक्योर हो गए, बाद में नाकाम हीरो हो गए, तो मोहम्मद अली ने उनको बड़ा हेल्प किया उस वक्त। बहरहाल वहीद मुराद 69 में भी कामयाब, निगार अवार्ड 70 में। फिर उसके बाद उन्होंने एक पंजाबी फिल्म बनाई मस्ताना माई। तो उसमें सिल्वर जुबली में अनवर मकसूद वहीद मुराद के बहुत गहरे दोस्त थे। बचपन में कराची में अनवर मकसूद और वहीद मुराद साथ ही रहे, यानी ये 5वें दोस्त थे उनके, अनवर मकसूद। तो अनवर मकसूद ने यह कहा कि वहीद मुराद से सिल्वर जुबली में पूछा कि भाई आपने वो एक पंजाबी फिल्म बनाई मस्ताना माही, तो वो आपने क्यों बना ली, आप तो उर्दू के एक्टर थे। उन्होंने कहा मैं हूँ पंजाबी भाई, ही वॉज अ पंजाबी, वाले साहब उनके पंजाबी थे। और मुझे बड़े लोगों ने कहा यार तुम पंजाबी फिल्म में काम करो। तो मैंने कहा यार मैं दूसरे लोगों की पंजाबी फिल्म में काम क्यों करूँ, मैं अपनी क्यों ना प्रोड्यूस करूँ पंजाबी फिल्म। तो उन्होंने फिर ये फिल्म मस्ताना माही बनाई, और उसका एक गाना जो ये गाएंगे मैं जब ख़त्म कर लूँगा अपनी बात, वो सैयों ने मेरा माही, वो बहुत कामयाब हुआ वो गाना, सैयों ने मेरा माही मेरे पाक जगह बना गया। तो वो जो म्यूज़िशियन थे नज़ीर अली साहब, वो बहुत बिजी थे। वहीद मुराद से सिल्वर जुबली में पूछा कि यार आपने ये गाना कैसे, मतलब इतना अच्छा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं नज़ीर अली साहब को लाहौर से कराची ले गया, होटल में ठहराया, मैंने कहा आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे गाने ही बनाएंगे। तो एंड ही हैड अ वेरी कीन म्यूज़िक सेंस। वहीद मुराद के बारे में ये भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्म नाकाम हो जाए लेकिन गाने अच्छे होते थे। उनकी एक फिल्म थी नसीब अपना अपना, 1968 में उन्होंने वो बनाई, वो नाकाम हो गई, लेकिन उसका एक गाना था ए अब्रे करम आज इतना बरस, शायद आप लोगों को वो भी याद होगा, बहुत पॉपुलर गाना था। और उस गाने पे निगार अवार्ड मिला था अहमद रुश्दी को। तो फिल्म प्रोड्यूसर वहीद मुराद थे नसीब अपना अपने के, नसीब अपना अपना फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके गाने को निगार अवार्ड ज़रूर मिला। तो 68 में कामयाब, 69 में कामयाब, 70 में अंजुमन फिल्म एक बनाई जो मैंने बताया था जिसमें सबिया और संतोष देवर भाभी थे,
कामयाब, उसमें वो गाना था कि देवर और भाभी का एक और गाना, वो बहुत, भाभी मेरी भाभी तुम जियो हज़ारों साल, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, वो अंजुमन का गाना था। तो वो भी गाना 2-3 दफ़ा बजा फिल्म में और इट वाज अ हाईलाइट। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की स्ट्रगल भी हो रही थी, आपको याद होगा 1970 में पाकिस्तान तब्दील हो रहा था। एक साहब हैं खुर्रम साहब, उन्होंने वहीद मुराद के बारे में एक किताब लिखी है, मैं उसको बहुत ज़्यादा तो बिलीव नहीं करता, लेकिन वहीद मुराद ने एक फिल्म बनाई थी समंदर, और उसमें इन्होंने बताया था कि 2 भाई जो हैं वो दोस्त होते हैं और उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। तो वो साहब ये कहते हैं कि वो शायद पाकिस्तान में जो पार्टीशन हो रहा था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का, इट वाज एनालगस टू दैट, कि वो उसको शो करना चाह रहे थे समंदर के हवाले से कि कैसे समंदर ऐसे अपार्ट हो गया और 2 भाई अलग हो गए। तो बहरहाल वो चीज़ें चल रही थी, पढ़े लिखे आदमी थे, वो शो कर रहे थे इन सब चीज़ों को। खुर्रम साहब ने कहा, आई एम नॉट श्योर इफ दैट वाज इन वहीद मुराद हेड, बट दिस इज़ व्हाट ही रोट इन हिज बुक, जो वहीद मुराद के बारे में उन्होंने लिखी। उसके बाद 71 में भी वो कामयाब हीरो थे वहीद मुराद। 64 में हीरा पत्थर बनी थी, 71 में भी वो एक एज अ सोलो हीरो कामयाब थे, और उन्होंने कहा मैं किसी के साथ अब दोबारा डबल में काम नहीं करूँगा। मतलब कनीज़ में 1965 में मोहम्मद अली के साथ काम किया, मोहम्मद अली को अवार्ड दिया, उन्होंने कहा मैं अकेला फिल्में कर सकता हूँ, आई डोंट नीड एनीबडी। मोहम्मद अली और नदीम एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, यानी इकट्ठे आ रहे थे। वहीद मुराद कहते थे मैं सिर्फ सोलो ही आऊँगा। और मोहम्मद अली और नदीम की एक फिल्म आई दामन और चिंगारी 1973 में, वो बहुत कामयाब फिल्म थी। तो 71 में भी वो कामयाब रहे, उनकी फिल्म 72 में भी वो कामयाब थे। उनकी एक फिल्म आई बहारों फूल बरसाओ, वो बहुत कामयाब फिल्म थी, उसके भी गाने बहुत हिट थे, रोमांटिक फिल्म थी। उसमें एक इंडिया से डायरेक्टर आए थे एम सादिक साहब, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी बहारों फूल बरसाओ। और वो कहते हैं कि वहीद मुराद और रानी ने इतना तंग किया एम सादिक को कि एम सादिक की जब बीच में फिल्म में डेथ हो गई, बेचारे को हार्ट अटैक हो गया। उस फिल्म को कामयाब फिर बाकी कंप्लीट किया हसन तारिक साहब ने। वहीद मुराद डायरेक्टर्स को थोड़ा सा तंग भी करते थे, उसके भी कई हवाले हैं। जैसे एक फिल्म अंधलीप में जो कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं प्यारे, वो गाना जब पिक्चराइज हो रहा था तो प्रोड्यूसर ने कहा, फरीद अहमद साहब, वो भी कनाडा से ट्रेन करके आए थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि आप इसमें अपने मफलर डाल लें अपने, आई वांट यू टू पुट अप। उन्होंने कहा मैं नहीं डालूंगा मफलर। उन्होंने कहा मैं फिर फिल्म ही बनाऊंगा आगे। तो उन्होंने मफलर जो था कि ज़मीन पे नीचे, और ये सब चीज़ें मौजूद हैं, यानी दिस हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, देयर आर रेफरेंसेस टू दैट। उन्होंने मारा और वो चले गए छोड़ के कि मैं नहीं करता इस फिल्म में काम। तो उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने, दोस्तों ने पैचअप करा के वो फिर कराया, वो अंधली बाद में बहुत ज़्यादा हिट मूवी हुई। इसी तरह एक और उनका ये था कि फिल्म जो आई किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, तो उसमें उन्होंने वो जो गाना था उसमें उन्होंने कहा कि मैं शही मार, जब वो तो रख दिया दिल में नजराना, तो उन्होंने कहा मैं एक पत्थर रख दूंगा उनके सामने। उन्होंने, डायरेक्टर ने कहा नहीं आप नहीं रखेंगे ये। उन्होंने कहा ख़त्म, फिर मैं जा रहा हूँ। फिर उसको पैचअप कराया, फिर वो पत्थर ही रखा गया और वो गाना हिट भी हो गया। तो उन्होंने कहा देखा मैं कह रहा था। तो ही हैज़ अ पर्सनैलिटी, यू नो। तो 72 में भी वो कामयाब थे। 64 से 72 8 साल बेहद कामयाब। अच्छा, लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया वहीद मुराद एक टाइप एक्टर है, गालिबन आप भी शायद ये कह रहे थे, वहीद मुराद सिर्फ रोमांटिक एक्टिंग कर सकता है। वहीद मुराद वॉज नेवर एन ओवर एक्टर। वहीद मुराद बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलते थे, जज्बाती जो सीन्स थे भी वो भी एक अंडर एक्ट करते थे, जैसे एक आम आदमी करता है। दूसरी बात है, अगर कोई उनको डायलॉग लिख के देता था और उनकी समझ नहीं आते थे कि ओवर डायलॉग है, वो कहते थे नहीं मैं ये डायलॉग नहीं बोलूँगा, उस डायलॉग को खुद ही दोबारा ठीक करके अपने तौर पर बोलते थे। अच्छा, एक बात मैं और भी बताऊं कि वहीद मुराद साहब जब बचपन में ग्रो हो रहे थे, तो ये जो लियाकत अली साहब के जो खान साहब के जो भतीजे थे, तो उनके साथ बहुत दोस्ती थी। उनके घर में एक पानदान हुआ करता था। बचपन में ही 9-10 साल की उम्र से उन्होंने पान खाना शुरू कर दिया और बेहद पान खाते थे। तो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने फिर ये बताया कि वही पान उनकी मौत का सबब भी बना। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट हैपेंड विद दैट पान। 72 तक वहीद मुराद वॉज हीरो। वहीद मुराद जो कहते थे वो होता था। यानी अनवर मकसूद ने भी सिल्वर जुबली में कहा कि आपने तो एक बड़े शहनशाह के तौर पे काम किया। उन्होंने कहा ये ना कहें, उन्होंने बड़े हम्बली उन्होंने कहा। वो इंटरव्यू हुआ था 1983 में। तो बहरहाल उसके बाद 73 में भी उन्होंने कहा मैं सोलो हीरो ही काम करूँगा। उन्होंने 5 फिल्में बनाई 73 में, सारी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई। और वो सारी फिल्में जो थी वो अच्छी फिल्में थी, एक्सपेरिमेंटेशन थी उनमें, लेकिन वो फिल्म हो गई। नदीम की एक फिल्म आई उस 1973 में, नादान। उसका एक गाना था, शायद आप लोगों को याद हो, भोला भोला मेरा नाम, हंसना गाना मेरा काम, आप लोगों को शायद याद हो 1973 में। वो एकदम बहुत हिट हो गई वो फिल्म। उसके मुकाबले में उसी डायरेक्टर इकबाल अख्तर ने एक फिल्म वहीद मुराद की बनाई, अनहोनी। दोनों फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई। अनहोनी कोई 4 हफ्ते चली, वो डायमंड जुबली हो गई, नादान।
तो वहीद मुराद फिर सेकंड हीरो हो गए। यानी एकदम देखें, लोग जो है ना वो चढ़ते सूरज के ही पुजारी होते हैं। इमीडिएटली ही वाज लाइक कास्टेड एज अ सेकंड पर्सन, यू नो। और दूसरी बात है, डायरेक्टर्स वर वेरी अपसेट एट वहीद मुराद, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो ज़रा नखरे वाले हीरो थे। तो लेकिन वहीद मुराद डिडंट केयर। 74 में फिर उन्हें डबल हीरो में काम करना पड़ा, यानी उसके बाद फिर मोहम्मद अली वहीद मुराद, मोहम्मद अली नदीम वहीद मुराद। तो फिर एक फिल्म बनी 74 में शमा के नाम से, जिसको शबाब किरानवी ने बनाया। शबाब किरानवी शुरू में वहीद मुराद को एक फिल्म में लिया उन्होंने, इंसानियत, वो बहुत कामयाब हुई 67 में। उसके बाद उन्होंने नहीं लिया वहीद मुराद को। गालिबन शायद वहीद मुराद के जो भी मैनरिज्म से वो उनको पसंद नहीं करते हों। शबाब किरानवी साहब भी एक सेल्फ मेड आदमी थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, लिखते थे बहुत अच्छा, पढ़ने वाले आदमी थे, सेल्फ मेड थे, बहुत अच्छी उन्होंने फिल्में बनाई। लेकिन बार उन्होंने शमा बनाई, उसमें वहीद मुराद को हीरो लिया। मोहम्मद अली का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था, नदीम का भी उस फिल्म में रोल था। लेकिन आखिर के जो सीन्स थे उसमें नदीम जो है उनको बहुत पावरफुल रोल या डायलॉग्स मिले वहीद मुराद के सामने। वहीद मुराद वाज काइंड ऑफ ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ नदीम इन शमा, वो जो 3 एक्टर्स की हीरो थी की फिल्म थी। तो हालांकि वहीद मुराद की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से जो रोल उनको दिया था अच्छी थी, लेकिन लोगों ने कहा कि यार ये तो मतलब नदीम छा गया है अभी, मतलब इसने बड़े हैवी डायलॉग्स बोले। तो फिर और वो बेचारे नीचे चले गए। मगर फिर इकबाल अख्तर साहब ने एक फिल्म बनाई जब जब फूल खिले, वो भी 3 स्टार्स की फिल्म थी, मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद की। अच्छा, इकबाल अख्तर जो थे वो वहीद मुराद के दोस्त थे, उन्होंने कई अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन वो कॉपी करते थे। इकबाल अख्तर जो नादान फिल्म थी जो नदीम की आप बनाई, वो इंडिया की फिल्म गोपी की वर्ड फॉर वर्ड कॉपी थी। वहीद मुराद कॉपी फिल्मों में काम करना नहीं चाहते थे। बड़े लिखे आदमी थे, कहते थे आप अपनी चीज़ें क्रिएट करें, अपना आप लिखें चीज़ों को, अदर पीपल डिडंट रियली केयर। सिल्वर जुबली में उन्होंने ये भी कहा कि लोग क्या करते थे कि पेशावर से क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाते थे 70s में, इंडियन फिल्में देख के आते थे, उसको लिखलाते थे स्क्रिप्ट, आगे प्रोड्यूसर को दिया, उसने हर बार, ये क्योंकि नकल मुल्क है ना, मतलब ये परवेश जानते हैं अच्छी तरीके से। तो वहीद मुराद ने कहा कि एक फिल्म थी राजा जानी, सिल्वर जुबली के इंटरव्यू में, एक फिल्म थी राजा रानी। रानी गालिबन एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, राजा जानी बड़ी फजूल फिल्म थी। वो गलती से राजा जानी लिख के ले आया और आके बना दी पाकिस्तान में, वो कोई 2 दिन चली। तो इतनी यानी इस तरीके से जो है वो हो रही थी कॉपी। तो बहरहाल वहीद मुराद उसके बाद 75 में इकबाल अख्तर ने जब जब फूल खिले फिल्म बनाई, 3 स्टार्स की फिल्म। वहीद मुराद की हर सोलो फिल्म पिट गई। 1973, 74, 75 हर सोलो फिल्म वहीद मुराद की पिट गई। एक बहुत बड़ी एलिगेशन वहीद मुराद पे ये थी कि जी एक ही तरह की अदाकारी करते हैं। तो वहीद मुराद ने अपने रोल्स चेंज किए। जब जब फूल खिले में इकबाल अख्तर को कहा कि मुझे इस रोल में कास्ट करो, तो जो कि एक चोर का रोल था, और वहीद मुराद को बहुत पसंद किया गया उस रोल में। और एक्चुअली जब जब फूल खिले में अगर आप देखें तो तकरीबन सारी ही पब्लिक ने कहा कि वहीद मुराद आउट परफॉर्म मोहम्मद अली एंड नदीम इन दैट मूवी कम्प्लीटली। उसमें एक गाना था, क्या पता ज़िंदगी का क्या भरोसा किसी का, शायद आप लोगों ने सुना हो, वो जब जब फूल खिलेगा 75 का गाना था। वो भी कई दफ़ा वो बजा उस फिल्म में। वो कामयाब फिल्म थी, कुछ 70 हफ्ते चली थी। वहीद मुराद को उसमें बड़ा पसंद किया, लेकिन निगार अवार्ड उसमें भी नहीं मिला, 75 में भी नहीं मिला, क्योंकि निगार वालों से एक जंग चल रही थी। 76 में वहीद मुराद की सारी सोलो फिल्में कामयाब हो गई थी, मल्टी स्टार में कुछ आ रहे थे। तो वहीद मुराद ने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि भाई आपने मेरे रोल्स चेंज करने, अब मैं वो 1-2 कापियाँ पढ़ के और कॉलेज स्टूडेंट वाले रोल्स मुझे नहीं करने। वो होता था ये था कि अम्मी मैं मैट्रिक में पास हो गया हूँ, BA में पास हो गया हूँ, ये आई एम सिक ऑफ दैट। या उनको ये कहते थे कि जी आप वो शबाब स्टूडियोज़ के अंदर जो है वो आप मतलब है कि गार्डन में जो है ना गाना पिक्चराइज कर रहे हैं और दरख्त से लिपट गए, और वो मैं आई डोंट वांट टू डू दिस। तो फिर उन्होंने शबाब किरानवी को कहा कि मुझे आप मेरा रोल चेंज करें। तो एक रिक्शा ड्राइवर का रोल उन्होंने दिया वक्त फिल्म में, जिसमें ही वॉज वेयरिंग रिक्शा वाले की हैट पहनी हुई है, रिक्शा वाले का गेटअप है, लेकिन पान खाने की वजह से दांत नज़र आते थे कि वो पीले हुए हैं दांत, एंड ही वॉज एक्चुअली ईटिंग समथिंग एल्स इन पान ऑल्सो। और उसके अलावा ही वॉज ड्रिंकिंग एल्कोहल। उसकी भी कहानी ये है कि जो उनके वालिद साहब थे, ही न्यू वहीद मुराद ड्रिंक्स लाइक्स एल्कोहल, लेकिन ही वॉज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड फादर। और वो जो खान साहब उनके दोस्त थे, तो वो अगर घर पे आते थे और वहीद मुराद को वो जज कर लेते थे, ही वांट्स अ ड्रिंक, तो वो कमरा छोड़ के चले आते थे यार लेट हिम ड्रिंक, बट देन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लिटिल बिट हैवीली।
तो मतलब है होता यही है अल्कोहल के साथ, यू हैव 1 or 2 एंड देन इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी देन यू कैन ड्रिंक 10 and 20 इन वन ओकेजन। तो ही वाज ड्रिंकिंग अ लॉट, साथ में पान भी खा रहे थे, पान में गुटखा। तो बहरहाल वो फिल्मों में भी नज़र 76 से ही नज़र आना शुरू हो गया था दैट ही वाज जस्ट नॉट द सेम। बट वो जो फिल्म थी रिक्शा ड्राइवर की, वो बहुत कामयाब, मतलब बहुत अच्छी अदाकारी, बहुत लोगों ने पसंद किया, क्रिटिक्स ने उस ज़माने में, ये सारी चीज़ें हैं। और वो बिल्कुल मुख्तलिफ रोल था, वो एक जज्बाती रोल था, वो रोमांटिक रोल नहीं था, अंडर डिलीवरी ऑफ द डायलॉग्स। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे इतनी कामयाब नहीं हुई, यानी वो सोलो हीरो थे उसमें, बाबरा शरीफ के साथ आए थे, लेकिन फिल्म फिर भी वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी कामयाब नहीं हुई। वो फिल्म दरमियाने दर्जे का उसने बिजनेस किया कराची में और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इट वाज नॉट अ वेरी बिग सक्सेस। इसी तरह उन्होंने अपना फिर एक और रोल भी चेंज किया, फिल्म वादा उन्होंने असलम डार के साथ बनाया। अब असलम डार की भी तारीख है कि उन्होंने नदीम के साथ एक फिल्म बनाई थी दिल लगी, और एक फिल्म सुल्तान राही के साथ बनाई थी बशीरा। बशीरा जो पंजाबी फिल्म थी वो सुल्तान राही को बिकेम एन आइकॉन इन 1970s। तो वो जो दिल लगी फिल्म थी वो नदीम की, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। वो 73 या 74 में रिलीज़ हुई थी और वो मुल गिर कामयाबी दिल लगी फिल्म को। शबनम उनकी हीरोइन थी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी तस्करा कर दूँ कि वहीद मुराद के साथ ज़ेबा ने काम करना छोड़ा, फिर 72 में उन्होंने शबनम के साथ पेयर बना लिया, समंदर, नसीब अपना अपना, अंदली में भी शबनम उनकी हीरोइन थी। फिर वो रॉबिन घोष साहब ने कुछ देखा कि ये कुछ सही काम नहीं हो रहा शबनम के साथ, तो रॉबिन घोष जो शौहर थे शबनम के, उन्होंने कहा आप भी काम करना छोड़ दें वहीद मुराद के साथ। तो उनकी फिल्म थी बंदगी, 72 में रिलीज़ हुई, फिर शबनम ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो वहीद मुराद ने कहा मैं इन हीरोइंस की वजह से कोई एक्टर, बड़ा एक्टर नहीं हूँ। निशो के मामले में वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बाद में हुआ, उसके बाद हुआ है। तो इस दौर की बात नहीं है वो 72 में शबनम के साथ काम करना शुरू किया। निशो जूनियर थी शबनम से जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने निशो को पकड़ लिया, और निशो के साथ उनकी जो भी केमिस्ट्री थी, फिल्में उनकी नाकाम हुई। उन्होंने अपनी एक फिल्म बनाई जाल 1973 में, खुद प्रोड्यूस की, निशो को हीरोइन लिया, और काफ़ी फिल्म को शूट किया उन्होंने कराची में। हालांकि फिल्म बन रही थी लाहौर में, लेकिन वो निशो के साथ कराची में भी टाइम स्पेंड में भी करते होंगे। तो उसके बाद फिर वो जो निशो की शादी एक शायर से हुई, वो बड़े मशहूर शायर थे, फिर उन्होंने कहा, तस्लीम फाजली, उन्होंने कहा वहीद मुराद के साथ काम करना छोड़ दें। तो फिर निशो ने भी काम करना छोड़ दिया। तो फिर वहीद मुराद को सिर्फ चंद एक्ट्रेसेस के साथ ही प्रोड्यूसर्स ले सकते थे जो चाहते थे। भाई देखें ना, हर बंदे का एक रोल होता है। अब अगर हैदर अली, जो किंग हैदर अली थे, वो वहीद मुराद उनका रोल तो नहीं कर सकते थे, वो मोहम्मद अली कर सकते थे, क्योंकि मोहम्मद अली की जो पर्सनैलिटी थी, वो या जो आवाज़ का भारीपन था, वो शायद एक हैदर अली के लिए। लेकिन वहीद मुराद के जो रोल थे वो वहीद मुराद करते थे, जो उन पर सूट करते थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो पतले दुबले से आदमी थे। तो बहरहाल वो फिर वादा फिल्म में बाबरा शरीफ, वक्त में बाबरा शरीफ हीरोइन थी, वादा के अंदर आसिया हीरोइन थी। ये जो ट्रेडिशनल हीरोइंस थी, शबनम, ज़ेबा, ये इनके साथ काम नहीं करते थे। तो ये फिल्में भी 76 में बॉक्स ऑफिस पे नाकाम हो गई। उसके बाद जनाब 77 में लग गया माशाल्लाह। देखिए ना, जो जिस तरह से वक्त चेंज हो रहा है, आप देखें फिल्म इंडस्ट्री पे भी असर पड़ा। जब माशाल्लाह लगा तो ज़िया-उल हक़ साहब ने तो फिल्म इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप फिल्मों पे सेंसर लगा दिया, ख़वातीन जो हैं वो दुपट्टे पे टीवी पे आने लगी, न्यूज़ कास्टर्स वगैरह। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही, तो फिल्में जहाँ पाकिस्तानी फिल्में यानी 180 फिल्में बनती थी साल में, वो कोई 40 फिल्में बननी शुरू हो गई। एकदम उनका ड्रॉप हो गया। अच्छा, VCR आ गया। फिर दूसरी जो चेंज आई वो ये हुआ कि VCR आ गया। तो पहले लोग जो हैं वो इंडियन फिल्में देखने के लिए काबुल वगैरह जाया करते थे, फिर अब वो VCR पे देख लेते। तो ज़िया-उल हक़ साहब की मुनाफिकत ये थी कि पाकिस्तानी फिल्मों में भी तो सेंसर चल रहा है, और लोग घरों में VCR में जो वाहियात देखते थे, यानी ये मैं खुद इसका यानी शायद हूँ, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, और मेरा एक दोस्त 1980 की बात बता रहा हूँ, मुझे एक बहुत ही गलीज़ किस्म की फ़िल्म उसने दिखाई। मेरे 14-15 साल उम्र थी, तो उसने कहा यार देखो VCR पे एक ज़बरदस्त कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन पाकिस्तान। और दूसरी बात है कि क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, शायद परवेज़ को भी याद हो, कराची में एक सिनेमा था रीनो सिनेमा, और ये एंकल सारिया हॉस्पिटल के पीछे होता था, ये भी आपको शायद याद हो। तो उसमें जो कुछ दिखाया जाता था उस सेंसर के बावजूद, क्योंकि कानून तो है नहीं, तो कुछ सिनेमा जो है वो बड़े टोटे चला देते थे वहाँ पर। बहरहाल दैट इज़ पाकिस्तान। तो बाद 77 में माशाल्लाह लग गया, और पाकिस्तानी फिल्में। अच्छा, परवेज़ मलिक से वहीद मुराद की दुश्मनी हो गई है। परवेज़ मलिक ये थे, वो थे जो वहीद मुराद के बचपन के दोस्त थे, स्कूल में भी साथ गए, यूनिवर्सिटी में भी साथ गए, अरमान हीरा पत्थर भी साथ बनाई। परवेज़ मलिक को वहीद मुराद ये कहते थे कि यार तुम क्रिएटिव किस्म की फ़िल्में बनाओ, अच्छी किस्म की बनाओ,
परवेज़ मलिक बिकम मोर ऑफ अ फार्मूला फिल्म डायरेक्टर. एक फार्मूला होता है फिल्मों का, जो आपको पता होता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब होगी, ठीक है ना, एक फार्मूला. तो परवेज़ मलिक बिकेम अ वेरी गुड फार्मूला डायरेक्टर. उन्होंने सारी फिल्में उनकी डायमंड जुबली हुई, अच्छी फिल्में थी, लेकिन इट वाज अ फार्मूला. लेकिन वहीद मुराद को उन्होंने नहीं लिया उसके बाद, क्योंकि वहीद मुराद की एक फिल्म बनी 1969 में, मेरे हमसफ़र के नाम से. उसमें वहीद मुराद हीरो थे शबनम के साथ, परवेज़ मलिक बना रहे थे और वहीद मुराद अपने टॉप पे थे. तो उन्होंने परवेज़ मलिक को आखिरी टाइम पे ये कह दिया कि जी मुझे आप पैसे अब 70,000 रुपये दे रहे हैं, आप 10,000 रुपये और दें, वरना मैं फिल्म में काम नहीं करूँगा. तो जो फिल्म का प्रोड्यूसर था उसने ऐसी तैसी वहीद मुराद की, मोहम्मद अली गुल इस फिल्म में, उसने हटा दिया मेरे हमसफ़र से. और मेरे हमसफ़र के सारे गाने लिखे गए थे वहीद मुराद के हिसाब से लिखे गए थे, क्योंकि वहीद मुराद पे पिक्चराइज होने थे. मोहम्मद अली ने नहायत भोंडी अदाकारी की उन गानों में. ऑब्वियसली मोहम्मद अली तो गाने पिक्चराइज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हो गई. मेरे हमसफ़र बहुत कामयाब फिल्म थी. तो बहरहाल 77 तो परवेज़ मलिक नदीम और शबनम को लेके फिल्में बनाते थे, सारी कामयाब थी. 77 में वहीद मुराद की कोई 1-2 फिल्में आई. ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड. नींद की गोलियां खाते थे वो, तो नींद नहीं आती थी तो वो एक नींद की गोली आती थी मोगेडॉन के नाम से, जो कि विच इज़ अ बेंजोडाइज़ेपिन. तो वो ये लोग कहते हैं कि एक मुट्ठी में जितनी आती थी ना वो पूरी एक साथ खा जाते थे. तो ही वॉज डूइंग स्लीपिंग पिल्स, ही वॉज ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड ही वॉज ईटिंग पान, ठीक है ना, दैट कॉम्बिनेशन. ही वॉज सीइंग अ साइकाइट्रिस्ट इन लाहौर ऑल्सो. मैं उन साइकाइट्रिस्ट से मिला 1990s में, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं आई वॉज इन टू दिस हिस्ट्री. मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप ज़रा कुछ बताएं वहीद मुराद के बारे में. उन्होंने कहा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, मैं आपको नहीं बताऊंगा. आदिल मुराद जो उनके बेटे हैं उनसे परमिशन लें. आदिल मुराद ने परमिशन नहीं दी, उन्होंने नहीं बताया. और देखें जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनकी प्राइवेट है. लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि एक हमारे जो फैंस हैं, हमारा हक है सॉर्ट ऑफ, वी हैव अ राइट ऑल्सो ऑन हिम. उनकी फैमिली का राइट है, लेकिन हमारी भी राइट है टू नो अबाउट हिम. We always portray him in a good way, and he was a great man in most of the ways. He was a great actor, he was creative, he gave very good songs, and he actually यानी उनके गाने अभी भी आप देखें ना, यानी अब ये गाएंगे, कोको कोरिना गाएंगे, अभी भी लोगों को खुश करते हैं गाने, पीपल लाइक देम, बहरहाल वो 78 में वो साइकाइट्रिस्ट को दिखा रहे थे, कुछ उनका इलाज हुआ, वो कुछ ठीक हो गए. 77 में ही एक्चुअली इम्प्रूव्ड. 78 में उनका रिवाइवल हुआ, उनकी फिल्में आई. शबाब किरानवी ने फिर उनको दोबारा लेना शुरू कर दिया. तो शबाब किरानवी एक्चुअली बिकेम अ सपोर्टर ऑफ वहीद मुराद इन हिज डाउनफॉल. तो उन्होंने उनको एक फिल्म शबनम के साथ दोबारा उनको मिला दिया. शबनम स्टार्टेड वर्किंग अगेन विद हिम. तो वहीद मुराद से उन्होंने, परवेज़ मलिक ने पूछा कि यार आपके साथ वो, उनके शौहरों से वो नाराज़ रहते हैं, उनके साथ तो दोस्ती थी लेकिन शौहर नाराज़ रहते थे आपसे. तो उन्होंने कहा कि देखें वो हीरोइंस मेरे साथ क्यों काम नहीं करती थी और क्यों काम करना दोबारा शुरू किया, ये उनसे पूछें, मुझसे ना पूछें आप ये, क्योंकि उन्होंने ही मना किया, फिर वो खुद ही काम करने लगे. बाद शबनम ने दोबारा काम किया, फिल्म सहेली एक बनी, उसमें भी एक गाना था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था. वो फिल्म हिट हुई, बहुत मेगा हिट हो गई वो फिल्म, और उससे वहीद मुराद का रिवाइवल हो गया. और एक सोलो फिल्म परख आई उस ज़माने में 78 में, वो भी वहीद मुराद की हिट हो गई. लेकिन समहाउ वहीद मुराद अगेन, यानी वहीद मुराद एक्चुअली वॉज कैप्चरिंग इट बैक, ही वॉज कमिंग बैक इन 78, लेकिन ही स्लिप्ड बैक इन डिप्रेशन. तो 79 के एंड में जो है ना, वो ही वॉज रियली जस्ट स्लीपिंग पिल्स, अल्कोहल, ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ दैट. दूसरी बात है, फिल्में बनना ख़त्म हो गई. मुझे याद है मैं 1982 में अमेरिका गया, वहीद मुराद ज़िंदा थे उस वक्त. तो उस ज़माने में जो है ना इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हमें अखबार जो है ना 2-2 हफ्ते के बाद मिला करता था पाकिस्तानी. ये भी परवेज़ को मालूम होगा अच्छी तरीके से. तो वो डॉन जो है, वो डॉन 2 हफ्ते के बाद आता था. या तो हमें भी कोई जंग मिला 1-2 हफ्ते बाद, या अखबारें जंग, जहाँ उसमें आया कि भाई वहीद मुराद का ऑपरेशन हो गया है, वो अल्सर फट गया है 1982 में. तो हुआ ये कि उनको अल्सर फट गया, ब्लीडिंग हुई. उसके बाद वो लाहौर में एक हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो गए, बिल्कुल जनरल वार्ड में वो पड़े हुए थे. और जो सारे टीवी एक्टर्स थे वो इनको देखने गए, फिरदौस जमाल और ये जो जितने बड़े बड़े आपके टीवी एक्टर्स हैं लाहौर में जो थे, क्योंकि एज सून एज दे न्यू दैट वहीद वाज एडमिटेड, दे ऑल वर. समीना अहमद अभी भी बहुत काम कर रही हैं, उनकी भी एक तारीख़ है वहीद मुराद के साथ. ये फ़रीद अहमद की वो बीवी थी, फ़रीद अहमद ने अंदलीब बनाई थी, एंड देन शी वाज नॉट विद फ़रीद अहमद, और फिर अभी उनकी रिसेंटली शादी हुई है समीना अहमद की. शी वाज वहीद मुराद फैन, समीना अहमद. तो ये लोग उनको देखने के लिए गए, अल्सर हुआ,
उसके बाद वहीद मुराद का वज़न अपने हेयर टाइम में 160 पाउंड था, कद उनका 5 फुट 11 इंच था, उनका वज़न 95 पाउंड हो गया 1982 में। फिर भी वो फिल्मों में काम कर रहे थे, फिर भी उनको कुछ डायरेक्टर ले रहे थे जो उनके दोस्त थे, यानी इतने उनके दोस्त उनके साथ सिंसियर थे मैं कहता हूँ उस वक्त, हालांकि ही वॉज इन नो पोजिशन टू एक्ट। अपनी एक फिल्म उन्होंने बनानी शुरू कर दी, उन्होंने कहा मैं अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर देता हूँ, वो भी मैं आपको उसकी ग्लिम्सेस दिखाना चाह रहा था। उस फिल्म में उन्होंने खुद ही लिखी थी और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने शुरू में कही कि इस पाकिस्तान में 2 चीज़ों में आदमी कामयाब है, या रिश्वत या वाकफियत। और मैं समझता हूँ ये बड़ी मुनासिब बात उन्होंने इस फिल्म में कही, यही जीना है पाकिस्तान में आगे जाने की। खुद ही लिखी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका, मैं यही कहता हूँ लोगों से, या रिश्वत या वाकफियत, यही 2 तरीके हैं ऊपर जाने के इस मुल्क में, मेरिट नहीं है। और वो शायद अपने हवाले से भी उस फिल्म में उन्होंने कई, लग रहा था कि अपनी पर्सनल लाइफ को वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे उस फिल्म में, कि मैं नाकाम हो गया हूँ और मैं तो अब किसी को शक्ल नहीं दिखा सकता। इस तरह के भी डायलॉग उन्होंने लिखे उस फिल्म में। उस फिल्म में एक डायलॉग ये भी था, क्योंकि बीवी भी फिर छोड़ के चली गई, तो हीरो के अंदर वो उन्होंने अपना डायलॉग ये कहा कि मतलब है वो किसी उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी उस फिल्म के अंदर, तो उन्होंने वो, लेकिन उनको कोई फिल्म में हीरो का चांस मिल गया वहीद मुराद को, तो उनकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई कि अब तू मुझसे तो बात ही नहीं करेगा, तू तो अब वो नई नई एक्ट्रेसेस के साथ घूमेगा। तो उसने कहा, वहीद मुराद ने कहा कि तू क्या समझती है कि मैं ये लाली सुर्खी और ये लिपस्टिक देख के पागल हो जाऊँगा? बेवकूफ़, ये तो मेरा काम है, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तू है। तो मतलब ही वॉज actually reflecting his personal life, I think, because his wife was unhappy, she left him. वो चली गई, तो वो हीरो कंप्लीट कर रहे थे। हीरो के डायरेक्टर उनके दोस्त थे इकबाल यूसुफ साहब। इकबाल यूसुफ साहब पेपर बैग में अल्कोहल उनके घर में लाके उनको दिया करते थे, ये भी मुझे मालूम है, उनकी बड़ी दोस्ती थी, दोनों साथ ही पीते थे। इकबाल यूसुफ ऑल्सो डाइड। इकबाल यूसुफ के वालिद जो है वो फेमस प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, तो दैट इज़ हाउ इकबाल यूसुफ बिकेम ए डायरेक्टर। तो बहरहाल वो हीरो वो अपनी फिल्म बना रहे थे, हीरो बना रहे थे, और उसके बाद वो फिल्म भी अल्तवा हो के शिकार हो गई, डिले हो गई, क्योंकि वो बीमार हो गए, फिर अल्सर फट गया, फिर उनका एक एक्सीडेंट हो गया। तो गाड़ी चलाते थे, तो उनको वहीद मुराद को मेरे ख्याल से न्यूरोपैथी हो गई, नर्व डैमेज हो गए उनके, तो वो जो है ना, ही वॉज बैलेंस उनका ठीक नहीं था। फिल्म हीरो की शूटिंग के दौरान, कितना टाइम हो गया, आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स मोर। फिल्म हीरो की शूटिंग के दौरान वहीद मुराद को एक सीन में बाबरे शरीफ की तरफ वॉक करके जाना था, तो ही वॉकड एंड देन ही जस्ट काइंड ऑफ गिर गए। तो बाबरे शरीफ ने कहा कि ही कुड नॉट इवन वॉक स्ट्रेट। उसके अलावा एक एक्टर हैं आसिफ खान, पश्तो के थे, लेकिन उर्दू में भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं। उन्होंने भी ये कहा कि एक फ़िल्म बनाई उन्होंने, वहीद मुराद को हीरो ले गए थे और लंदन में उसको पिक्चराइज़ किया था, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा इस वक्त, उसको पश्तो में भी उन्होंने डब किया फिल्म को। तो वो जो फिल्म थी, तो उसमें वो कहते थे कि वहीद मुराद जब फिल्म डबिंग करते थे उनको खड़ा होना पड़ता था, तो पीछे से उनको सहारा देना पड़ता था कि गिर ना जाए, मतलब इतने ज़्यादा ही कुडंट बैलेंस। और ये होता यही है कि जो मेरा ख्याल है कि अल्कोहल कॉजेज न्यूरोपैथी, यानी नर्व डैमेज कर देती है, और अगर इफ़ यू आर ड्रिंकिंग सो मच, और फिर उनका वेट लॉस वगैरह भी हो गया था, तो इस वजह से हीरो नहीं बनी। फिर वो एक दिन गाड़ी चला रहे थे अपनी लाहौर में, कहते हैं कैनाल रोड पर गाड़ी चला रहे थे, तो वो तेज़ चला रहे थे, तो वो ब्रेक पे पैर रखने के बजाय उन्होंने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया, तो वो गाड़ी लगी और आँख पे जो है वो चोट आई। तो अब वो आँख जो है वो बंद हो गई, खुलती ही नहीं थी वो आँख, एक आँख, तो अब वो शूटिंग ही नहीं कर सकते थे। तो वज़न भी कम हो गया, दिमाग काम कर रहा था, एंड ही वाज स्टिल वेरी पॉजिटिव, क्योंकि उनके जो फैंस हैं वो उनसे आखिरी वक्तों में जाके मिलते थे, तो फैंस को वो यही बताते थे कि नहीं नहीं, मैं हीरो आ जाएगी फिल्म और तुम देखना, 1984 विल बी माई ईयर। 1983 में वो ये कह रहे थे कि मैं आई कम बैक इन 84, और ये काम बॉक्स ऑफिस पे कामयाब होगी। तो उन्होंने कहा, फैंस ने, कई फैंस ने कहा कि यार आप 1-2 फिल्में पहले भी बना रहे थे, एक शाहिद के साथ फिल्म बना रहे थे, तो शाहिद भी एक कॉम्पिटिटर थे वहीद मुराद के। शाहिद वो साहब थे जो कि कब्रिस्तान पे बैठ के अल्कोहल पीते थे और नमाज़ें पढ़ते थे वहाँ पे कब्रिस्तान में। ही वॉज ऑल्सो अ स्ट्रेंज गाय। वो क्या करते थे कि फ़िल्म के सेट में शाहिद साहब, यानी कि फ़िल्म चल रही है और वो कहते थे मैं ज़रा बाथरूम 1 मिनट के लिए जा रहा हूँ, सेट लगा हुआ है, और गायब हो गए, पता चला रेस खेलने पहुँचे हुए। और ये इस चीज़ की भी जो है वो सारी रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो वहीद मुराद के साथ एक फ़िल्म बनाई, शाहिद ने भी पैसा लगाया, वहीद मुराद ने पैसा लगाया, और वो फिर वो कंप्लीट, उसका फिल्म का नाम था मुकद्दर, वो कंप्लीट इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि शाहिद वाज नॉन कोऑपरेटिव और वो इन्हीं सब चक्रों में था, और फिर अल्टीमेटली शाहिद ऑल्सो गॉट आउट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री फॉर दैट रीज़न।
तो बहरहाल वो उनके फैंस ने कहा कि यार जिस तरह आपकी फिल्में थी मुकद्दर कंप्लीट नहीं कर सके, हीरो भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हीरो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि हीरो में मैं काम कर रहा हूँ, हीरो कंप्लीट है। उसके बाद सिल्वर जुबली 1983 में प्रोग्राम अनवर मकसूद का वहीद मुराद ने बुलाया, तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था क्योंकि उनकी डेथ से वो कोई 4-5 महीने पहले की रिकॉर्ड था। मेरा ये हुआ कि अनवर मकसूद के जो भांजे हैं वो मेरे दोस्त हैं क्योंकि स्कूल में साथ थे। तो जिस दिन सिल्वर जुबली की शूट हो रही थी तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार आज वहीद आ रहा है सिल्वर जुबली में, नादिर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मैंने कहा यार मैं जाऊँगा। तो आई वॉज एक्चुअली इन दैट शो, और मुझे ये याद है कि उसमें काफ़ी फिल्म टीवी के जो एक्टर थे वो भी नज़र आ रहे थे मुझे टीवी से में। जावेद शेख भी थे और भी एक दो जो कि यू नो हु वर देयर। वहीद मुराद वॉज पेंसिल थिन, जो मुझे याद पड़ता है, और वो आप वीडियो भी देखें, बट ही वॉज लुकिंग गुड, ही हैड बिग आइज, बात वो अच्छी कर रहे थे, ही हैड ऑल द सेंसेस वर इंटैक्ट, यू नो ही वॉज ओके। लेकिन उनके हाथ में कोई ड्रिप लगी हुई थी, तो वो अनवर मकसूद साहब वो ड्रिप निकलवा के उनको इस प्रोग्राम को शूट करने आए थे क्योंकि वो खाना खाते थे, वो हजम नहीं होता था क्योंकि अल्सर की ऑपरेशन हो गया था, पेट निकल गया था उनका, तो ही कुड नॉट एब्जॉर्ब फूड। आई थिंक ही वॉज गेटिंग हाइड्रेटेड विद IV। तो बहरहाल वो आए, उसमें उन्होंने बड़ी बातें की उस सिल्वर जुबली में। एक उन्होंने बात ये भी की उसमें, उन्होंने कहा कि भाई आप फिल्मों में काम कम कर रहे हैं तो आप क्या और करेंगे। कहते हैं मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी अब गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुबह 8-9 बजे जाऊँ काम पे, 5 बजे आऊँ, फिर अपने मैं फैमिली मेम्बर्स को टाइम दूँ जैसे नॉर्मल लोग करते हैं कि भाई आके फिर फैमिली के साथ बैठूँ। तो उन्होंने कहा जब हम आपके घर जाते हैं तो आप तो सो रहे होते हैं। अनवर मकसूद ने कहा कि हम आपके घर जाते हैं 12-12, 1-1 बजे तक आप सो रहे होते हैं। वो कहते हैं सोते ही रहते हैं क्योंकि हम आते हैं कोई 2-2, 3-3 बजे काम करके आते हैं, सुबह से जाते हैं। तो ही वॉज सेइंग दैट आई जस्ट वुड वांट टू वर्क एनी मोर इन फिल्म, सॉर्ट ऑफ ही वॉज गिविंग अ हिंट अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन हीरो के बारे में जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हीरो मैं बना रहा हूँ और हीरो आएगी। तो उसके बाद बहरहाल उनकी आँख का एक्सीडेंट हुआ, तो फिर वो कराची मिड ईस्ट हॉस्पिटल में एक प्लास्टिक सर्जन है, उनके पास आए। उन्होंने कहा यार मेरी तुम आँख का ऑपरेशन करो। तो इत्तेफाक से उनसे भी मेरी मुलाकात हो गई, उन सर्जन साहब से। मेरे एक दोस्त आई सर्जन है, वो वहाँ पे उसी मिड ईस्ट हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा यार तुम्हें बात करवा देता हूँ मैं इनसे। तो मैंने भी पूछा कि क्या हुआ था उस दिन। तो कहने लगे वो आ गए रात के 12 बजे, और पीपल्स पार्टी के कोई उनके दोस्त थे जो मशहूर MNA वगैरह, वहीद मुराद को वो लेके आए। तो उनको जो है वो रात के 12 बजे आया, उन्होंने कहा कि मेरा ऑपरेशन करें और मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा उसके। उन्होंने मिड ईस्ट में उस सर्जन को कहा, उसने कहा सर आपसे पैसे कौन ले रहा है, लेकिन आपका मैं रात के 12 बजे ऑपरेशन नहीं कर सकता, आपको खाना वाना बंद करना पड़ेगा, आप सुबह आ जाएँ। उन्होंने मुझे बताया मिड ईस्ट वाले सर्जन ने, उसी रात उनकी डेथ हो गई वहीद मुराद की। अच्छा, डेथ कहाँ पर हुई? तो इनकी एक मुँह बोली बहन थी, तारिक रोड पर रहती थी, उनके साथ उनके घर पे रहते थे, जब भी कराची आते थे। तो उनसे भी मेरी बात हुई। वो अनीता अयूब की वालदा थी। अनीता अयूब आपको पता होगा, एक TV एक्ट्रेस थी। उनकी जो वालदा थी वो वहीद मुराद की मुँह बोली बहन थी। उनके घर गए और ही यूज्ड टू प्ले कार्ड्स। तो दे वर प्लेइंग कार्ड्स एंड दे हैड जस्ट अ ग्लास ऑफ अल्कोहल आई थिंक दैट नाइट। और उसके बाद जो है वो ही वेंट टू बेड एंड देन ही डिडंट वेक अप इन द मॉर्निंग। तो the door had to be broken and he was found dead on the floor. So I think what happened that he was fine the night before, कि बहुत सारी डेथ्स होती हैं चोकिंग में से भी, और उनके मुंह से किसी ने पान ही निकाला, वो डेथ के बाद भी ना पान फंसा हुआ था। I think he choked on his पान, probably that's my theory। तो वो रात को सोने गया, इतने वीक तो वैसे ही थे, तो ही couldn't clear it। मतलब एक होता है ना चोकिंग हुआ तो एक जो सेहतमंद आदमी है वो करके उसे निकाल देगा, बट ही वाज सो वीक, ही स्ट्रगल्ड, देयर वर सम स्ट्रगलिंग साइंस ऑन द डोर आल्सो, एंड देन ही जस्ट पास्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वहीद मुराद की डेथ हो गई तो बहुत से क्रिटिक्स वहीद मुराद के थे, मेरे ख्याल से ये भी एक क्रिटिक हैं, ये अभी बात करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने जो है वो देखिए, जब वो वहीद मुराद में बुरा वक्त आया ना, तो लोगों ने इसी तरह से जैसे आप बात कर रहे हैं, इसी तरह वहीद मुराद को कहा यार तुम्हारी फिल्में कामयाब होती हैं, तुम्हें तो एक्टिंग ही नहीं आती। यानी एक आदमी जो कि अरमान और हीरो और पत्थर और एहसान और अंदलीब, मस्ताना माही बना रहा है, यानी अच्छी फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पे ज़बरदस्त कामयाब हैं और 10 साल तक कामयाब हैं, अचानक उसको आप कह रहे हैं आपको एक्टिंग ही नहीं आती। यानी अब वो उसको मुँह पे आप कह रहे हैं उसको एक्टिंग नहीं आती, तो इट हर्ट हिम, ही गॉट वेरी डिप्रेस्ड। और एक ये भी आता है, वो जो नईम बुखारी साहब हैं, ये जो पॉलिटिशियन और उनके सलीम अल्ताफ़ साहब के जो भाई हैं, क्रिकेटर सलीम अल्ताफ़ के भाई नईम बुखारी, तो उन्होंने बताया कि
वहीद मुराद साहब के साथ वो शायद किसी होटल में बैठे हुए थे, नदीम भी थे वहाँ पर, तो किसी ने कोई वहीद मुराद का ऑटोग्राफ लेने नहीं आया, नदीम के ऑटोग्राफ लेने आया, तो ही वॉज really very sad when that happened because he was a very popular hero. Actually he was really a star in his heytime. लेकिन जब वो गिरे तो वो एकदम ही बिल्कुल ही वो फ्लॉप हो गए। लेकिन जब वो मर गए तो उनकी फिल्में दोबारा दिखानी शुरू की पूरे पाकिस्तान के सर्किट्स में, और वो बेहद कामयाब हुई 10-15 साल तक। यानी वहीद मुराद की डेथ के बाद जबकि सिनेमा ख़त्म हो गया था पाकिस्तान, वहीद मुराद की फिल्में कराची के कई सिनेमाओं में सालों तक दिखाई गई और वो कामयाब हुई। यानी कि उनसे प्रोड्यूसर्स ने पैसा कमाया, यानी उनके जो पुराने फैंस थे हम जैसे, वो फिल्में वो जाके देखते रहे। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, फिर आप बात करें। तो बहुत आपने तफसील के साथ जो है अहाता किया वहीद की सारी ज़िंदगी का, और वालिद साहब से उनके शुरू किया और पूरे तालीम से लेकर और उनकी मौत तक। तो पहले अतर को कहते हैं कि कुछ सुनाएं ताकि थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए, फिर मैं अगली बात करता हूँ। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। बहुत अच्छा अतर, बहुत अच्छा जी। देखिए ये जो गाना है ना, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो अभी भी याद लोग करते हैं उन्हें। हाँ हाँ, यकीनन जो एक स्टार है, ऐसा नहीं है कि स्टार को कोई भूल जाता है या उसके फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा और कुछ सवाल अब आपसे पूछूँगा। एक मैं वहीद मुराद साहब की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात करूँगा, प्रोफेशनल ज़िंदगी के ऊपर बात करूँगा, और फिर जो असरात हैं, ये 3 सवाल मैं आपसे पूछूँगा।
ज़ाती ज़िंदगी में जो उनके रिश्ते थे, उनके वालिद जो थे वो एक एंटरप्रेन्योर थे, निसार मुराद साहब, जैसे आपने उनका जिक्र भी किया, और उनके चचा भी। कराची के अंदर सियालकोट से ताल्लुक़ था, बल्कि सियालकोट में जहाँ पर वो रहते थे, मेरे दोस्त अरशद महमूद बैठे हुए हैं, फुल्ला वाली गली, तो इनका बचपन सारा वहीं पर ही गुजरा जहाँ वहीद मुराद साहब का बचपन गुजरा, और सियालकोट से जहाँ पर उनके वालिद का ताल्लुक़ था, तो अरशद साहब उसी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो उनके वालिद थे वो काम करते थे, एक एंटरप्रेन्योर थे। पाकिस्तान बनने से पहले वो हिंदुओं के एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर मुलाजिम थे, और जब बंटवारा हुआ और वो चले गए यहाँ से, तो वो चूँकि एंटरप्रेन्योर थे और उन्होंने उस गैप को जो नज़र आया तो उस गैप को कवर किया निसार मुराद साहब ने, और उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई, और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा भी उठाया। एंटरप्रेन्योर होने के नाते उन्होंने उसका नाम भी पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन रखा, अपने इदारे का नाम, और उसमें उन्होंने खासी तरक्की की। और कराची का जो भी बासर हल्का था, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का था, फिल्म का था, उसके अंदर उनकी काफ़ी जो है वो असर रसूख था, और इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर भी अच्छे लोगों में उठना बैठना था। वहीद को उन्होंने अच्छी तालीम भी दिलवाई, और उसकी सक्सेस के अंदर खड़ा करने के अंदर इसके वालिद का बहुत, क्योंकि अकलौते ही बेटे थे शायद गालबन, तो इस वजह से बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन वहीद साहब का आखिरी स्टेज तक जब वहीद ने कामयाबी की, और इन्होंने जैसे आपने मेंशन भी किया कि मसरूर अनवर, सुहेल राना और परवेज़ मलिक, और इनकी जो कंपनी बनी इसका नाम भी उन्होंने रखा, तो वालिद साहब के साथ इनका रिश्ता भी कोई इतना ज़्यादा ये निभा नहीं पाया। और इसी तरह से सलमा के साथ आपने वो भी मेंशन किया, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि क्या वो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए? क्या आप ऐसा समझते हैं कि जब सक्सेस आई, या उसकी कोई और वजह थी? उनकी जो फिल्म के इदारे का नाम था फिल्म आर्ट्स, ठीक है ना, वहीद के इदारे का नाम था फिल्म आर्ट्स। उसमें ये लोग सारे पार्टनर्स थे। तो हर आदमी को आई गेस सम क्लिक तो चाहिए होता है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो टोटली सेल्फ मेड होते हैं, लेकिन वहीद मुराद डेफिनेटली ही हैड एन एडवांटेज, जो आप शायद कह रहे हैं कि उनके वालिद चूँकि फिल्म बिजनेस में थे, तो वहीद मुराद हैड कनेक्शंस। ये बात तो सही है। देखिए ना, वो काम कर रहे थे, ज़ेबा ने कहा कि उनको गालबन दर्पण और संतोष का दौर ज़्यादा था, और वो तंग कर रहे थे फिल्मों के अंदर। तो आपने मेंशन भी किया कि ज़ेबा ने उनको कहा कि ये वक्त के ऊपर स्टूडियो नहीं आता, तो अगली फिल्म आप कर लीजिए। नहीं, मैं आपको क्या ये हादसा थी उसके? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वहीद मुराद लेकिन बचपन से ही जो है ना, वो एक्टिंग का शौक तो उनको था, क्योंकि अगर आप पढ़ें तो ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ स्टेज इवन एज अ चाइल्ड। यानी जब मैरी कुलासो में भी थे तो ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ आर्ट देयर ऑल्सो। इसके भी रेफरेंसेस हैं। उसके बाद फिर ज़िया मुहिद्दीन जो हैं, जिनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली, तो ज़िया मुहिद्दीन वहीद मुराद से बड़े थे। और ज़िया मुहिद्दीन का रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने वहीद मुराद को एक अपना स्टेज प्ले किया था इंग्लिश में, कोई शेक्सपियर का कोई ड्रामा था 50s में, तो ही एक्चुअली गेव अ रोल टू वहीद मुराद जब बिफोर ही केम इनटू द फिल्म्स। तो ही हैड स्पार्क, एक्टिंग स्पार्क इन हिम, despite the fact that he was a son of a distributor. एक्टिंग पे मेरा सवाल नादिर ये है कि अपने, मैं एक्टिंग पे बाद में आऊँगा, वो दूसरा फेज़ है। मैंने सवाल ये किया है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में फादर के साथ उनका रिलेशनशिप, बीवी के साथ उनका रिलेशनशिप, और जो उनके बिजनेस सर्कल के 4 लोग थे, कंपनी टूट गई और बाद में उन तीनों ने अलहदा कंपनी बनाई, सिर्फ वहीद अलहदा हुए। ऐसा नहीं हुआ कि दो हुए, सिर्फ वहीद निकले, मसरूर अनवर, सुहेल राना। तो अपने सारे करीबी रिश्तों में वो फेल रहे, इसकी वजह क्या बताते हैं? अच्छा, इसमें एक है कि अपने वालिद से बहुत करीब रहे अनटिल द एंड। ये अगर आपको इम्प्रेशन है कि वहीद मुराद के वालिद साहब के साथ कोई ना चाहती थी, ये बिल्कुल गलत है। वहीद मुराद वालिद, बल्कि उन्होंने सिविल जुबली में भी उन्होंने कहा कि मेरे वालिद की भी रिसेंटली डेथ हुई है, एंड इट वाज वेरी हार्ड ऑन हिम बिकॉज एंड हिज वालिद बहुत बड़े सपोर्टर थे उनके, एंड ही वाज विद हिम। माँ बाप तो साथ रहे उनके अनटिल द एंड। जो इनके दोस्त भी हैं उसमें सुहेल राना और मसरूर अनवर रिमेन्ड हिज वेरी क्लोज फ्रेंड्स। परवेज़ मलिक के साथ उनकी हो गई ज़्यादा, मतलब ख़राब हुई। और परवेज़ मलिक के साथ भी एक आखिर में ये हुआ कि जब वो बीमार हुए, जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो परवेज़ मलिक भी उनको देखने आए। तो वहीद मुराद ने उनसे कहा कि यार, उनको पोजी कहते थे कि यार मुझे अपनी फिल्में लो तुम अब। उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हारे लिए फिल्में ही फिल्में हैं, परवेज़ मलिक ने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। दिस वॉज हिज रिप्लाई टू परवेज़ मलिक। परवेज़ मलिक ने खुद ये उसमें लिखा था। लेकिन वहीद मुराद वॉज इन नो पोजीशन टू एक्ट इन फिल्म्स एट 92 पाउंड। सारी बात है, वो लोग देख रहे थे ना, वो चल सकते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि उनके, हाँ, पर्सनल लाइफ उस पर क्या बात करें यार, ठीक है, वो पर्सनल लाइफ ठीक है, वो नहीं उनकी चली। एंड आई थिंक मेरी एक्चुअली उन सलमा से भी बात हुई है, एंड दे वर वेरी क्लोज बाय द वे, एंड ही यूज्ड टू डिस्कस ऑल द फिल्म्स विथ हर
और जो फिल्म ये कि बस्ताना माही जब कामयाब हुई थी तो शी वॉज इन द बॉक्स ऑफिस ऑन द फर्स्ट शो, और जब वो एक्चुअली आपको पता लग जाता है पहले शो के बाद कि फिल्म हिट हुई है कि नहीं हुई है, पता लग जाता है। तो व्हेन सलमा केम आउट, वहीद वाज आउटसाइड, उसने कहा क्या, उसने शी गिव हिम अ थम्स अप एंड देन इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मूवी। तो उनके साथ भी 2 बच्चे भी, उनके एक बच्ची तो बेचारी मर गई थी बचपन में, लेकिन वो बच्चे भी उन्होंने रेस किए, अपने साथ रहे until the end they left, and in the end something happened, she went but then she came back and she always speaks very positively about Wahid, you know. So I think the relationship, personal relation, wife husband has its ups and downs, you know. It's a very difficult relationship, I think, you know. So he also had some difficulties, that's all I can say. ठीक है। जो उनकी सलाहियत थी कि अच्छा गाना पिक्चराइज करवाते थे, तमाम हीरोइनों जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनकी ये एक सबकी एक कॉमन जो थी वो ये कहना था कि गाना तो वहीद बहुत अच्छा पिक्चराइज करवाते थे, उन जैसा गाना कोई और पिक्चराइज नहीं करवाता। ये भी आपकी बात बिल्कुल बजाय कि म्यूज़िक की सेंस जो थी वो वहीद की बहुत अच्छी थी, बाकी सब लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। एडेड एडवांटेज उनको था, लेकिन चूँकि बाकी सारे लोग एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और उन्होंने जब काम किया, वालिद की सपोर्ट भी थी। आप समझते हैं कि जो उस दौर के बाकी लोग थे, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर उनका भी क्रिटिक ही हूँ, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद अली साहब की भी कोई एक्टिंग, काफ़ी जगह पर आपने खुद भी कहा कि बड़ी भोंडी एक्टिंग उन्होंने की, लेकिन ठीक है हमारे स्टार हैं। लेकिन जैसे हमारे पास कुछ और आर्टिस्ट थे, आपने नाम लिया फिरदौस जमाल साहब का, कि इतने वर्सटाइल, इतनी डेप्थ मौजूद है कि वो साथ वाले मुल्क के अंदर भी देखे गए, पसंद किए गए। वहीद के पास स्टारडम तो ज़रूर मौजूद था, लेकिन क्या वो इतने वर्सटाइल और इतनी डेप्थ उनमें एक्टिंग की मौजूद थी, इस स्ट्रेंथ के अलावा कि वो गाना अच्छा पिक्चराइज करवा लेते थे? क्या वो कोई भी रोल अगर वो करते थे तो वो उसमें वो वहीद मुरादी रहते थे? वो कोई ऐसा रोल तो करते नहीं थे कि एक्टर तो जिस रोल के अंदर आप उसको दें उसको उस रोल में ढल जाना चाहिए। आप चाहे उसका वजन कुछ है या आप कहें कि वो उसके लिए था। अभी बहुत सारे एक्टर आज की दुनिया के अंदर भी ऐसे, आप उनको कोई भी रोल दें वो उसमें ढल जाते हैं, लेकिन वहीद एक अपनी शनाख्त रखते थे और वो उसी के अंदर ही कामयाब रहे। जब उससे बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की तो खास कामयाबी नहीं ली। इस पे आपके कमेंट? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली बहुत बड़े सुपरस्टार थे। मोहम्मद अली बहुत ज़बरदस्त अदाकार थे। तो मैंने यकीनन कुछ फिल्मों में मिसफिट हो जाते हैं लोग, तो कभी भी जैसे मेरे हमसफर में वो मिसफिट थे, उनको एक वहीद मुराद के गाने मोहम्मद अली पे पिक्चराइज़ किया, वो नहीं लगे अच्छे उसमें। लेकिन मोहम्मद अली तो एक बहुत बड़े अदाकार थे और ओरिजिनल अदाकार थे, यानी वो किसी को कॉपी नहीं करते थे। यही चीज़ वहीद मुराद की थी। वहीद मुराद कोई कॉपी एक्टर नहीं थे, या वो कोई यानी कोशिश नहीं कर रहे होते थे एक्टिंग करने की। ही वॉज जस्ट वेरी नेचुरल। नदीम यूज टू कॉपी दिलीप कुमार। नदीम के ऊपर टाइप था, छाया हुआ था दिलीप कुमार का। गोपी फिल्म की कॉपी नादान में हुई। शाहिद भी ऐसे ही थे, मतलब कोई ख़ास एक्टर नहीं थे मेरे ख्याल से। लेकिन एक्टिंग इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव, आई मीन कोई कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, एंड दैट्स फाइन, यू नो, इट्स जस्ट वेरी सब्जेक्टिव। तो अब आपने फिरदौस जमाल साहब का नाम लिया। फिरदौस जमाल साहब तो वहीद मुराद की कॉपी करते थे एक ज़माने में। बाय द वे, एक फिल्म में भी वो आए थे, वो जो छेड़छाड़ करूँगा आवाज़, उसकी कोई कॉपी हुई थी, तो फिरदौस जमाल साहब कर रहे थे। फिरदौस जमाल साहब वहीद मुराद के फ़ैन थे, मगर फिरदौस जमाल साहब इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ, आई थिंक। उन्होंने वहीद मुराद के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया कि उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा जो आप कह रहे हैं कि जी वहीद मुराद वाज अ टाइप एक्टर एंड ही वाज एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स, सेइंग दैट ही इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। वो अनफॉर्चुनेटली फिरदौस जमाल साहब ये समझते होंगे। फिरदौस जमाल साहब को कभी वो नोटराइटी नहीं मिली जो वहीद मुराद को मिली इन हिज हे टाइम। और वहीद मुराद आज भी 30 साल उनकी डेथ को हो गए हैं और लोग उनको मानते हैं, उनके काम की वजह से ही मानते हैं। वहीद मुराद ने अपने रोल्स को बहुत चेंज किया। वहीद मुराद वॉज नॉट ओनली अ सिंगर, और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो कि मैं वीडियोस में प्ले नहीं कर सका। और बहुत ज़्यादा उनको मुख्तलिफ रोल्स में पसंद किया। मैंने आपको बताया जब जब फूल खिले में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी डिफरेंट थी, वक्त और वादा में उनकी और उन्होंने खुद कहा वहीद मुराद ने, बल्कि उनको आखिर में हेरल्ड पे एक इंटरव्यू था उनकी डेथ से 1 आध साल पहले शाया हुआ था, तो उसमें उनसे पूछा था कि जी क्या आपकी फेलियर की वजह नदीम है? तो वहीद मुराद ने कहा था कि नदीम इज़ नॉट अ क्रेज़, एंड नदीम वॉज नॉट अ क्रेज़। Wahid Murad was copied in every sense, you know, his hairstyle, the way he spoke, you know. So I think Wahid Murad was extremely talented actor. He was a very natural actor. Obviously, जैसे मैंने कहा कि हर एक्टर तो हर काम नहीं कर सकता, हर आदमी की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। जाहिर बात है, हैदर अली का रोल तो मोहम्मद अली करेंगे ना, वो वहीद मुराद तो नहीं कर सकते। अगर वो उसको तब्दील करते, जिस तरह से अमिताभ से ज़्यादा स्टारडम तो वहीद ने नहीं देखा था,
जो पड़ोसी मुल्क के अंदर देखा। हाँ ठीक है, यहाँ मेरे पर ख्याल कॉपी से भी 60s हुआ। में आप कह सकते हैं कि वहीद मुराद का स्टारडम वाज लाइक अमिताभ। चलिए ठीक है, लेकिन अमिताभ ने जब वो इस फेस के ऊपर आए जिंदगी के, तो उन्होंने उसको ग्रेसफुली मैनेज किया, वो करेक्टर रोल में गए, वहीद मुराद गए, वो करेक्टर रोल में गए। वो आज में 75 साल की उम्र के अंदर भी रेलेवेंट है और आज भी सिनेमा अमिताभ के ऊपर बिक रहा है। लेकिन वहीद उसको हैंडल नहीं कर सके, और वहीद ने जहां पर उनको हीरो से बाहर निकाल कर वो उससे जाने लगे तो वो डिप्रेशन में चले गए और जिंदगी। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए वहीद की तो डेथ ही 45 में हो गई ना। वहीद मुराद ने तो ओल्ड एज देखी नहीं, ही डाइड यंग, राइट। अब अगर अमिताभ 70 साल की उम्र में 70 साल का कैरेक्टर कर रहा है तो वो बात समझ आती है। लेकिन वहीद मुराद ने यंग एज में, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स को कहा कि भाई मुझे ये कॉपियाँ पकड़ा के कॉलेज स्टूडेंट ना बनाओ, मुझे ये गानों के ऊपर जो है वो ना करो। ही चेंज हिज रोल्स। अपना अच्छा हेयर स्टाइल चेंज करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि हेयर स्टाइल उनका बहुत पॉपुलर था, वो माथे पे एक वो लट उनकी आती थी। तो फिर वो भी हीरो में उन्होंने उसको चेंज किया, अपने बाल वो पीछे ले गए। तो मतलब ही ट्राइड टू चेंज, और उन्होंने प्लस ही समटाइम्स ग्रू लॉन्ग हेयर, यू नो, जैसे आपको शायद याद हो मिड 70s में वो हिप्पी कल्चर चल रहा था, बेल बॉटम बड़े बड़े पहन रहे थे लोग, और लंबी लंबी कलमें यहाँ तक। तो ही चेंज्ड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब यू नो ही, आई थिंक ही वाज अ स्टार, डेफिनेटली स्टार तो वो थे, और उनके स्टारडम को फिर आगे लेके चलते हैं। और उसके बाद फिर जैसे आपने कहा कि वो अपने उसको हैंडल नहीं कर सके, आई थिंक अल्कोहल टिप्ड हिम एंड एडिक्शन। आई थिंक ही वेंट इनटू एडिक्शन, बैड एडिक्शन। और देखिए ये कई इतने बड़े सुपरस्टार्स, देखिए वहीद मुराद सुपरस्टार, एल्विस प्रेस्ले के साथ भी यही हुआ, यंग एज में मर गया, ही वाज आल्सो ऑन ड्रग्स। तो ये लोग, ये फेमिलियर थीम है कि जो मशहूर लोग होते हैं कुछ परसेंटेज उनकी ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं। Michael Jackson is a big example. You know, people who have seen so much craze of them, I don't know why that happens, and then they go on drugs. तो वो, I mean, obviously alcohol तो वो अपने हेयर टाइम से पी रहे थे, फिर वो ज़्यादा पीने शुरू कर दी, पान खाते थे, फिर उसके बाद नींद की गोलियों पे एडिक्शन में चले गए। तो you know, he was a different story. तो चलें कुछ पुरानी यादों को करते हैं। अदर ज़रा पुरानी यादें नादिर की दोबारा ताज़ा कीजिए। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों में छाई एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल से जिसका चेहरा, काली आंखें काली जुल्फे नागन बन के देती हैं जिसके पहरा में। पूछोगे तुम वो, कह दूंगा तुमसे, देखा है ऐसा हंसी। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। हाँ, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। अच्छा, इधर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जब गाना बनाया है तो सोहेल राना को वहीद ने कहा था कि सिर्फ 4 साज लेने हैं आपने और ये गाना बनाना है। जब वो अकेले ने गाना बना था उसमें कोई 99 साज थे, ठीक है ना, और ये भी हिट हुआ और वो भी हिट हुआ। और ये वो परफॉर्मेंसेज हैं वहीद मुराद की। ये ठीक है, गाना भी अच्छा था, लेकिन जो इसको रेंडर किया इन परफॉर्मेंसेस को, और ये एक गाना नहीं है, ऐसे 50, 60, 100 गाने। नहीं, म्यूजिक के ऊपर तो और गाना फिल्माने दैट विल कीप हिम अलाइव, बिकॉज you know these performances were unique, they were just Waheed Murad,
that could not have been done by anybody and would never be done by anybody else. That is why he has remained popular. That is why. और मैं बस अब अपना आखिरी सवाल करूंगा, फिर पब्लिक के लिए ज़रा ओपन कर देंगे सवाल जवाब का, कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि उनको वालिद की सपोर्ट रही? ये हमने एग्री किया कि जब वो इंडस्ट्री के ऊपर आया और कोई ख़ास स्ट्रगल उनको ज़िंदगी में नहीं देखनी पड़ी, उन्होंने कराची से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है वो मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी, और जो उनको एक एक्स्ट्रा एज उसके ऊपर शामिल था, और बाकी लोग बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे और वो एक पढ़े लिखे शख्स थे जब वो इसमें आए, और फिर उन्होंने अपना सर्कल भी बिल्कुल वही बनाया और कुछ खास उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी क्योंकि फ़िल्म का बैकग्राउंड भी था और सपोर्ट भी थी। लेकिन जब फेलियर की तरफ गए, जब मैंने वालिद का भी जिक्र किया था, तो वालिद का तो मरते दम तक इनसे ताल्लुक़ नहीं कमज़ोर हुआ, उनके तो अकलौते बेटे थे, लेकिन इनका कुछ ताल्लुक़ कमज़ोर रहा, ये कुछ फासले के ऊपर रहते थे, जहाँ तक मेरा ख्याल, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि जब वो सपोर्ट नहीं रही और ये अपने वालिद के भी अगर पास रहते तो वो एक बड़े दुनियादार किस्म के शख्स थे जिन्होंने उस दौर के अंदर देखा, तो ये उसको हैंडल नहीं कर पाए? उस डाउनफॉल को जब फेस करना पड़ा तो वहीद की चूँकि स्ट्रगल नहीं थी और वो उनके अंदर पुख्तगी उस तरह से दुनियावी मामलात को हैंडल करने की नहीं थी, तो जब हीरोइंस ने कहा उनको, तो वो अल्कोहल की कंजम्पशन भी बढ़ गई, ड्रग्स की भी बढ़ गई, और उससे, और अगर ये सब कुछ ना होता और उसमें ये मैच्योरिटी अगर होती तो हम आज भी शायद अमिताभ की तरह उनकी कुछ फिल्में देख रहे होते और चेरिश कर रहे होते उनको। मुश्किल सवाल किया आपने। मेरे ख्याल से तो ही स्ट्रगल्ड इवन इन द बिगिनिंग, क्योंकि ये फिल्में कोई आसानी से तो नहीं बनी। अरमान, हीरा पत्थर, ये जो खुद उन्होंने अपनी फिल्में प्रोड्यूस की, फिल्म प्रोडक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिल्म के अंदर एक्टिंग करना तो आसान है क्योंकि प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा होता है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जो असल जो हीरोज़ होते हैं ना, वो बैकग्राउंड में फिल्म बना रहे होते हैं। जो एडिटर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ के जो प्रोड्यूसर है, जो कि सारे, ही इज़ लाइक द ऑर्केस्ट्रा का जो वो कंडक्टर होता है, ही इज़ द कंडक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, जो पूरे ऑर्केस्ट्रा को बजा रहा है। तो वहीद मुराद वॉज द प्रोड्यूसर, और वहीद मुराद ने कोई 12-13 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। फिल्म प्रोडक्शन को मजाक काम नहीं है, और उनकी ज़्यादातर फिल्में कामयाब हुई। जो फिल्मों ने ज़्यादा बिजनेस नहीं भी किया वो भी कोई फेल फिल्में नहीं थी, उन्होंने अपना पैसे पूरे किए। तो आई मीन ही स्ट्रगल्ड एज अ प्रोड्यूसर। आई मीन अच्छी फिल्में बनाई, खुद बनाई। वालिद तो प्रोड्यूसर नहीं थे क्योंकि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, पढ़े लिखे आदमी थे। अपनी फिल्में, जैसे नसीब अपना फिल्म उनकी थी, तो उसमें वो एक लाल मोहम्मद इकबाल साहब एक फिल्म म्यूजिशियन थे जिन्होंने वो गाना ए अब्रे करम, तो उन्होंने एक्चुअली वहीद मुराद को बताया कि यार ये एक कोई ओरिजिनल स्टोरी थी कि एक बच्चे को पाल रही थी, उसको बेटे को नहीं मालूम था कि ये प्रॉस्टिट्यूट है, ठीक है ना। तो वो पढ़ रहा था, अल्टीमेटली ही डिस्कवर्ड दैट मॉम इज़ अ प्रॉस्टिट्यूट एंड दैट वाज द होल स्टोरी। तो उन्होंने बताया लाल मोहम्मद इकबाल ने कि ये कहानी अच्छी है, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इस पर बनाऊंगा। तो कहानियों पे बहुत सोचते थे वो कि कौन सी कहानी लूँ, किस तरह से उसको बनाऊँ। पढ़े लिखे आदमी थे, तो ही स्ट्रगल्ड। लेकिन उसके बाद ये भी मैं आपको बताऊँ कि वहीद मुराद से ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मों का जो बुरा हाल हुआ बाद में, और आप 80s में फिर देखें, जब इन लोगों की जो 60s तो एक पढ़े लिखा दौर था ना, अच्छी फिल्में बनती थी, इंडियन फिल्मों से भी आप कॉम्पीट कर लेते थे। अर्ली 70s भी अच्छा है। मस्ताना माई फिल्म देखें आप, कभी देखें आप मस्ताना माई, पूरी देखें, अभी अच्छे प्रिंट के साथ है, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी फिल्म है, अच्छी कहानी थी मस्ताना माई की। तो फिर उसके बाद तो आप देखें ना, गंडासा कल्चर, और वो सुल्तान राय को कोई 600 गोलियाँ लग गई, और वो और वो इट मेक्स नो सेंस। आई मीन कि वो इस तरह की फिल्में वहीद मुराद ने नहीं बनाई। जो वहीद मुराद की फिल्में थी वो नेचुरल थी, वो ओवर एक्टेड नहीं थी, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है इस माशरे में। और आप इन फिल्मों को देख के फिर बाद में लोग इनको देख के, जैसे मैं आपको बताऊँ, हीरो फिल्म जब लगी 1985 में, वहीद मुराद की डेथ के 2 साल बाद, उसके कराची में पहले 10 दिन के टिकट बिक गए थे, यानी देयर वाज नो टिकट। और ये उस वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री नीचे जा रही थी, कोई फिल्में देखना नहीं चाह रहा था, PVCR था। तो मैं जब देखने गया, 9 से 12 का पहले शो का मेरे पास टिकट था, मैं देखने चला गया। तो जब मैं सिनेमा से बाहर आया तो मैंने अपनी एक तौर पे एक बिज़नेस रिपोर्ट ली लोगों से। मैंने पूछा कैसी ले, उसने कहा यार कोई फाइट ही नहीं थी फिल्म में, यार डब्बा है। मतलब पीपल वांटेड टू सी कि यार कोई एक्शन हो, कोई ब्लड निकले, कोई 100-200 गोलियां हीरो खाए और उसके बाद भी वो अपना चलता रहे। सो दिस इज़ व्हाट इट वाज, एंड ही एक्चुअली सेड इट इन सिल्वर जुबली ऑल्सो। जो आखिरी शो था तो उन्होंने कहा कि आप अपने MA का इस्तेमाल कब करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार MA का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, अगर आपने एक जमात भी नहीं पास की हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। और वाकई में फिल्म इंडस्ट्री इस नहज पे आ गई कि वो 4-5 लोगों ने मिलकर कोई ऐसी
पिक्स करके एक बकवास बना दी और वो कुछ बॉक्स ऑफिस पे कामयाब भी हो गई, बिकॉज हमने हमारी एजुकेशन भी नीचे आई है 60s और 70s से 80s 90s, और ये परवेज ज़्यादा बेहतर जानते होंगे मेरे ख्याल से, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैव केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो एक सेंस है अच्छी प्रोडक्ट को देखने का वो भी कुछ कम हो गया है। वो मतलब शायद इट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन ऑल्सो ओवरऑल। जैसे कराची तो ख़त्म हो गया एज अ सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का प्रॉब्ली एक अच्छा स्टैंडर्ड था एक ज़माने में, और ओवर टाइम कराची यूनिवर्सिटी इज़ नथिंग। अब तो लाहौर में इज़ वे अहेड, यू नो, वी आर टोटली डिस्ट्रॉयड। तो एनीवे दैट्स ऑल आई कैन से। मैं ये इतराफ़ करूँगा कि मैंने वहीद मुराद की कोई फिल्म नहीं देखी। 50s के बाद से मैंने फिल्में देखना बंद कर दी, लेकिन सारे गाने मुझे याद हैं। और यू हैव टोटली फैसिनेटेड मी टुडे। आप जितना कुछ जानते हैं, मैं हैरान हूँ कि एक शख्स इतना ज़्यादा जान सकता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी बातों से। थैंक यू वेरी मच। हाउ डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? तो इसका मैं आपको बताऊं कि हर बंदे का एक शौक़ होता है ना बचपन में। तो मेरे घर में ज़रा मजहबी माहौल था। आई वॉज अ रेबल। तो मेरे घर में टीवी भी नहीं चलता था। मेरे घर में जो है वो मौसीकी भी, जो एक गाना सिर्फ हमारे घर में बजता था, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, दैट वाज ओनली वन। तो वो हमारे वालिद साहब बड़े नेक आदमी थे, नहीं है दुनिया में, लेकिन ही बिकेम वेरी रिलीजियस। तो मैं छुप के जो है ना, क्योंकि जब आप रोकते हैं ना चीज़ों को वो फिर, तो मैं छुप के उर्दू के रिसाले, पाकिस्तानी रिसाले, अखबार, उस ज़माने में निगार 12 आने का मिलता था। मुझे याद है मैं ये 6ठी क्लास में था, 10 साल की उम्र होगी मेरी, और मैं साइकिल पे अपने घर से जो है ना 2-3 मील जाके निगार अखबार लेके 12 आने का लेके आता था और छुप के घर में पढ़ता था वो रोज़। और मैं वहीद मुराद का फ़ैन बन गया, क्योंकि मेरे भाई जो बड़े भाई थे वो मुझे फिल्में दिखाने ले जाते थे, अब्बा से छुप गए। तो मैं जाके, वो अर्शी सिनेमा होता था कराची में, वो हमारे घर से, तो मैं साइकिल पे वो 10 मील दूर जाके उसके एडवांस बुकिंग का टिकट भी ले आता था। तो आई वॉज जस्ट अ रेबल, यू नो, एंड आई वॉज रीडिंग अ लॉट। उर्दू में बहुत पढ़ता था चीज़ें, तो सारे रिसाले वगैरह लेके और फिर उनको फॉलो करता रहता था। दैट इज़ हाउ। फिर जब मैं बड़ा भी हुआ तो आई जस्ट डिडंट लूज दैट इंटरेस्ट। आई केप्ट ऑन रीडिंग एंड कीपिंग अप विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप और चीज़ों में भी मैंने इतना पढ़ा होता, और चीज़ों में नहीं पढ़ा इतना, लेकिन इसको फॉलो किया। जी, वाकई बहुत मज़ा आया। और आपने एक ऐसा दौर में ले गए जो हमारी जवानी का दौर है, और ये सारी जो आपने बातें कही हैं, ये सारी फिल्में, गाने और ये वाक़यात जो हैं, ये सारे हमारी एक ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान बनने के बाद का जो 10-15 साल हैं, वो आर्ट है, वो लिटरेचर हो, फिल्म हो, शायरी थी, हमारे सब बड़े बड़े शायर थे, और सब पढ़े लिखे, मोस्टली पढ़े लिखे लोग थे बहुत, फिल्म इंडस्ट्री में भी। तो एक तो वही बात, मेरा हाल नई नस्ल को ये जानना चाहिए, जो आप भी जो कह रहे हैं, एक सिलसिला ऐसा कि पाकिस्तान के कल्चरल हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसको, उस पर बात हो कि नई नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान के जो समाजी हालात ख़राब हुए, सियासी इंतशार आया है और माशी हालात बिगड़े हैं, और इनके साथ साथ हमारा आर्ट, लिटरेचर, फिल्म, वो भी सब कुछ ज़वाल पजीर हुआ। और माशाल्लाह उसका क्रेडिट भी उन्हीं को दिया जाता है। जैसे कि कम से कम जन्नत ज़िया का नाम तो लिया ही जा सकता है, मेरा ख्याल है, इस फोरम में। बिल्कुल। तो वो बर्बादी वहाँ से शुरू हुई। तो ये आने वाली नस्लों को अवेयर करना चाहिए। खैर, मैंने जो आपने वहीद मुराद साहब की बात की, हम अच्छा, वहीद मुराद ज़ाहिर है कि उसे चॉकलेटी हीरो कहा जाता था और बड़ा हैंडसम किस्म की उनकी शख्सियत थी। हम नौजवान यंग थे, फिल्में भी देखते थे। तो मुझे सारी ज़िंदगी मुझे नहीं पता था कि ये पंजाबी है और ये इसका ताल्लुक सियालकोट से है। तो हम यूँ कि कराची में ही ये फिल्में बनती थी और वो कराची में ही रहते थे, और एक ऐसे लगता था एक एलीट क्लास का कोई नौजवान है ये। तो हुआ क्या कि चंद साल पहले मैं इंग्लैंड गया, तो लंदन में, शायद आप जानते भी हों, इनका कोई कज़न है वहाँ पे, वहीद मुराद साहब का। तो एक दोस्तों की ऐसे ही शाम की महफ़िल थी, तो
उन्होंने तारफ़ कराया कि ये वहीद मुराद के कोई कज़न है शायद समथिंग। तो उन्होंने ये बात की कि वहीद मुराद तो सियालकोट में पैदा हुए थे, और फिर जब उन्होंने कहा कि वो फुल्लां वाली गली, उनका घर फुल्लां वाली गली में था, तो वो मेरे लिए यूं एक दिलचस्पी का, स्ट्राइकिंग का, तो मेरा बचपन फुल्लां वाली गली में गुजरा हुआ है। तो वो गली और वो सारा कुछ, तो मैं बड़ी हुआ कि यार वहीद मुराद यहाँ पला बड़ा होगा, कम से कम थोड़ा सा बचपन तो उसने उसी गली में गुजारा। तंग सी छोटी सी गली है वो दो शाखा हो जाती है, और नाम उसका बड़ा प्यारा सा है, फुल्लां वाली गली। ये सियालकोट की गली है। इसमें हमारे ज़माने में पता नहीं अब क्या, पता नहीं क्या हाल है। उस ज़माने में वहाँ पे दो तरह की दुकानें होती थी, एक सुनारों की और एक फूलों वालों की, और ये दोनों मिक्स होती थी। यहाँ सुनार थे उस गली में और यहाँ फूल बेचने वाले थे, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। और मेरे बड़े भाई की सुनार की दुकान थी वहाँ पे, तो मतलब कि हम एक बचपन गुजरा हुआ है। तो बहरहाल ये जी आपके सच्ची बात है, और आपका पैशन जो वहीद मुराद के बारे में, ये उस ज़माने में ये अटैचमेंटें हुआ भी हीरोइन के साथ हुआ करती थी हम नौजवान, कि उसके बारे में हर चीज़ जानना उस शख्सियत के बारे में। तो ऐसे ही इनका भी वहीद मुराद के बारे में लगता है ऐसा रहा है। तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में कि ये लोग ऐसे हैं कि हमें इन्हें याद रखना चाहिए। नहीं, दूसरी बात है कि देखें, हीरोज़ तो हमारे अपने माशरे में होने चाहिए ना, जो इंस्पायर करें लोगों को। पता नहीं आप परवेज़ आप क्या समझते हैं इसके बारे में। लेकिन अब एक हीरो हमारे बेचारे आजकल ट्रबल में हैं, बहुत बड़े हीरो, सियासी हीरो, क्रिकेटर थे वो पहले। तो अब उनकी भी ज़िंदगी से बहुत कुछ सबक सीखा जा सकता है और सीखना चाहिए। दूसरी बात है कि एक आदमी जो है ना, वो उसको किसी मुल्क का ठेका नहीं मिलना चाहिए। देखिए ना, ज़िया उल हक को एक आदमी को मुल्क का ठेका दे दिया, क्या किया उसने? बर्बाद कर दिया। तो ताकत हैज़ टू बी डिवाइडेड, पावर हैज़ टू बी डिवाइडेड, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट। जैसे आपने इतनी खूबसूरत बात की, फुल्लां वाली गली, और वहीद मुराद वो फूलों वाला हीरो था। ये देखें ना, मतलब आपने एक ऐड किया यहाँ पर, यू नो। तो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू स्पीक देयर माइंड। हमारे माशरे में क्या है कि कुछ लोग कल्ट चला रहे हैं, और मतलब दैट वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट। उसी तरीके से ये मुल्क आगे जाएगा जब पूरे एक एक आउंस ऑफ एनर्जी ऑफ एवरीबडी हैज़ टू कम आउट, यू नो, rather than somebody is saying I am just the whole driver of this country, you know. But it is good to have heroes, you know, and learn from them. I think we need to know our history. We are right. थैंक यू नादिर, बहुत आपने जो है वो सेरा से गुफ्तगू की वहीद मुराद साहब के ऊपर। तो इनका एक गाना और भी तो है, सुनवाइए। बाद में भी आपने जी, जितनी बाद में भी आपने बात की है वो आप चुके दर्द दिल रखते हैं। अगला आपके साथ इवेंट करेंगे PKLI के ऊपर, क्योंकि आप जब किडनी लीवर इंस्टीट्यूट बन रहा था तो आप उसके बोर्ड के मेंबर थे, तो उसमें हम बात करेंगे। और जितनी भी अभी भी आपने बात की, चूँकि हर दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी, चाहे वो ख्वाह यहाँ रहता हो या बाहर रहता हो, उसको तकलीफ़ होती है जब हमारा मुल्क नीचे जाता है। तो ये ज़ाहिर बात, आपने सारी बात उसी तनाजुर के अंदर की है। लेकिन जितनी वहीद के ऊपर आपने बात की, बहुत शुक्रिया, और अगले इवेंट तक। लेकिन अभी आखिर के अंदर मस्ताना माही का आपने जिक्र किया था, तो उसके अंदर मौसीकार नज़ीर अली को लिया उन्होंने, जो एक कम्बिनेशन था टूट गया था। तो पंजाबी फिल्म बनाने के बाद नज़ीर अली को उन्होंने लिया, और नज़ीर अली की ज़्यादा जो थी स्पेशलिटी वो धमालों में थी, बल्कि जो शोरा आफाक धमाल है, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ये भी नज़ीर अली की कंपोजिशन के अंदर ही बनी हुई है। बाय द वे, ये जो लाल मेरी, ये वहीद मुराद ने अपनी फिल्म नसीब अपना अपना में जी इसको पिक्चराइज किया। जी जी, और वो भी नज़ीर अली की कंपोजिशन ही है। और नज़ीर अली ने इसके अंदर एक आम रूटीन से हटकर इस गाने के अंदर सैयोनी मेरा माही मेरे पाक जगह बना गया, इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन कर कर जो उन्होंने टेम्पो के साथ और जो किए हैं कायदे कानून के अंदर रहकर, मैंने नज़ीर अली के साथ इश्क इस कंपोजिशन के बाद करना शुरू किया। तो इसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। लास्ट मस्ताना माही का गाना सैयोनी मेरा माही, नूर जहाँ का। बिल्कुल। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगदा जिवें रांझा मैनू हीर बनावण आ गया। ओ
सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया, सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगा। इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया, ओ सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण। जिंद जान वारी जिंद जान सदके सारी राप वारी तेरे कदमां चों नैना वारे आवे। किथे शान मेरी किथे मैं कमली, मैनू कीदा की बना ले आए। जिंद जानवारी सारी रब वारी तेरे कदमां तो नैना वाले आवे। किथे शान तेरी किथे मैं कमली, मैनू कीदा की बना ले आए। देश मेरे परदेसी जोगी फेरा पावण आ गया, ओ सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया, सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया, ओ सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। किते सुफना ते नहीं बेलियावे, अज चन तारे नीवें लगदे ने। किथे लै आया मैनू प्यार तेरा, किन्नी दूर रह गए वैरी जगदे ने। किते सुपना ते नहीं बेलिया वे, अज चन तारे नीवें लगदे ने। किथे ले आया सानू प्यार तेरा, किन्नी दूर रह गए किन्नी दूर किन्नी दूर रह गए मेरी जगदे ने। देश मेरे परदेसी जोगी फेरा पावण आ गया, ओ सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया, सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। इंज लगदा मैनू रांझण जिवें हीर बनावण आ गया, ओ सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया, मेरे भाग जगावण आ गया, मैनू हीर बनावण। सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया, मैनू हीर बनावण आ गया, मेरे भाग जगावण आ गया, मैनू हीर बनावण आ गया, मेरे भाग जगावण आ गया, मैनू हीर बनावण आ गया। सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन, एक्सलेंट एफर्ट।